सुनील जी नमस्कार। ठीक है जी। आ, आवाज़ आ रही है मेरी आपके पास? ठीक। मैंने कल भी आपको व्हाट्सअप मैसेज किया था, सर मत बोला करो सुनील जी। सर मत बोला करो। हम भी सीख रहे हैं, आप भी सीख रहे हो। ठीक है ना। और सुनाओ। बिल्कुल ठीक हो। कोशिश। हाँ कोशिश करो। प्राइज एक्शन को समझने की कोशिश करो सबसे पहले आप। हाँ चार्ट को देखने की और प्राइज एक्शन को समझने की कोशिश करो आप। ठीक है ना। तो समझ में आ जाएगा। आप एक वीडियो को अपना जो भी आपके पास वीडियो है ना, आप उनको एक बार दो बार देखो, तीन बार देखो। लेकिन प्रैक्टिस करनी जरूरी है। प्रैक्टिस नहीं करोगे ना, वीडियो देखने से भी कुछ नहीं बनेगा। प्रैक्टिस जरूरी है सुनील जी। जितने बड़े टाइम फ्रेम पे देखोगे ना उतना इजीली दिखेगा। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखोगे ना आप कंफ्यूज होगे। आप आप डेली देखो, वीकली देखो, और ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटे का देख लो चार्ट। 15 मिनट में तो आप कंफ्यूज बहुत ज़्यादा हो जाओगे। पहले एक बार मैं आपके साथ एक बार फ्राइडे के प्राइस एक्शन पे बात करेंगे। ठीक है, उसमें आपको प्राइस एक्शन समझ में आएगा। जैसे निफ्टी है और कल डाउ जोन्स भी काफ़ी गिरा है नीचे। ठीक है, तो सोमवार को क्या हो सकता है। जैसे लाइव प्राइस एक्शन को आप देखोगे ना तो आपकी थोड़ी पकड़ बन जाएगी इस प्राइस एक्शन को समझने की। ठीक है। रुको मैं एक बार स्क्रीन शेयर करता हूँ। दिखाई दे रही स्क्रीन? ये मैंने निफ्टी का चार्ट ओपन किया हुआ है। ठीक है, डेली का चार्ट है ये। डेली के चार्ट में देखो, ये एक ऊपर की रेजिस्टेंस लाइन थी। ठीक है, इसका ब्रेकआउट कर दिया था। 16 तारीख को ब्रेकआउट कर दिया था निफ्टी का। तो 17 को भी बुलिश था, 18 को भी बुलिश था। 19 तारीख को अपना बेरिश कैंडल प्रिंट हुई। इन 3 दिनों की कैंडलों को इस कैंडल ने खा लिया। ठीक है, और उसके बाद दोबारा इस अपना ये फिर सपोर्ट का काम करेगा। पहले रेजिस्टेंस था, अब ये सपोर्ट बन गया था ब्रेकआउट होने के बाद। तो दोबारा अपनी ये टेरिटरी के अंदर आ गया। सीधा ये गैप डाउन हुआ। ये हुआ 22 तारीख को। ठीक है, 19 को बेरिश मूड था मार्केट का। और फिर 22 को अपना सीधा इस स्पोर्ट लाइन के नीचे खुला प्राइस। ठीक है, पहले मैं डेली चार्ट पे समझा रहा हूँ आपको प्राइस एक्शन। ठीक है, उसके बाद फिर गैप डाउन हुआ। 23 तारीख को गैप डाउन हुआ, प्राइस यहाँ खुला। जहाँ ये मैंने स्पोर्ट लाइन मार्क की हुई है ना, प्राइस यहाँ खुला और अपना एक प्राइस को बुल खींच के ऊपर ले गए। यानी कि उस दिन मेरा कहने का मतलब है कि उस दिन एक बुलिश मोमेंटम था। गैप डाउन के साथ प्राइस खुला और प्राइस ने इसके मीडियम के आसपास क्लोजिंग दी। इस रेड कैंडल के मीडियम के आसपास क्लोजिंग दी। अगले दिन फिर प्राइस देखो, खुला गैप डाउन। गैप डाउन खुला ना अगले दिन भी, इसके क्लोजिंग प्राइस से नीचे खुला। ये भी गैप डाउन है। गैप डाउन के बाद फिर प्राइस ऊपर की तरफ मूवमेंट किया और फिर इस क्लोजिंग के ऊपर क्लोजिंग दी। 25 तारीख को फिर एक बेरिश कैंडल प्रिंट हुई। रेजिस्टेंस को टच, रेजिस्टेंस के पास प्राइस खुला, गैप अप के साथ प्राइस खुला। देखो इसमें, देखो यहाँ क्लोजिंग थी पिछले दिन की, अगले दिन गैप अप के साथ प्राइस यहाँ खुला। और गैप अप के साथ प्राइस खुलते ही सेलिंग स्टार्ट हो गई। जैसे इसमें था 22 अगस्त को था, गैप डाउन खुला, गैप डाउन खुलते ही अपना सेलिंग स्टार्ट हो गई। ऐसे ही अपना 25 तारीख को गैप अप के साथ प्राइस खुला और इसने एक अपना एक हाई बनाया। और हाई बनाते ही अपना सेलिंग स्टार्ट हो गई। प्राइस नीचे यहाँ इसके क्लोजिंग, इसके पिछले दिन की ओपनिंग के नज़दीक क्लोजिंग दिया। ठीक है, अगले दिन फिर अपना एक स्पिनिंग स्पिनिंग कैंडल बनाई, स्पिनिंग टॉप। यानी कि इसकी जो बॉडी है अब इसके इतनी ही वीक ऊपर है और इतनी ही वीक इसके नीचे है। ठीक है ना, ये एक स्पिनिंग टॉप बोलते हैं इसको। ठीक है, ये जितने भी हैं ये आप इसको स्पिनिंग टॉप बोल दो या डोजी में क्या है, डोजी में बॉडी नहीं बनती बिल्कुल भी।
नामात्र बनती है। ठीक है ना। यानी कि देखो ये मेरा कहने का मतलब है कि इसके नीचे फॉलोअप नहीं गया, इसके ऊपर ही ट्रेड कर रहा है निफ्टी, रेजिस्टेंस के नज़दीक ही ट्रेड कर रहा है। ये तो निफ्टी का अपना डेली का है। अब मैं डेली का आपको डाउ जोन्स का दिखाता हूँ कि कल डाउ जोन्स ने क्या किया, उससे आप फिर निफ्टी की प्रिडिक्शन करना कि मंडे को क्या हो सकता है। ठीक है। ये मैं क्वेश्चन आपसे पूछूंगा अभी, एक बार डाउ जोन्स और दिखाऊंगा। डाउ जोन्स की हरकत से पहले निफ्टी आपने देख लिया, निफ्टी में एक ये बुलिश कैंडल थी, बुलिश कैंडल के बाद रेजिस्टेंस के पास 3 दिन से ट्रेड कर रहा है। एक बुलिश कैंडल हुई प्रिंट, फिर 2 दिन की अपना बेरिश कैंडल प्रिंट हुई। और ये है डाउ जोन्स। डाउ जोन्स की ये ऊपर की रेजिस्टेंस लाइन है, डेली चार्ट है, देखो ये। रुको, रुको एक बार। ये जो मैं अभी मार्क कर रहा हूँ ये दिख रहा है आपको? ठीक है। ये ऊपर की रेजिस्टेंस लाइन है। ठीक है। रेजिस्टेंस लाइन के बाद इस कैंडल ने ब्रेकआउट किया इस रेजिस्टेंस का, डाउ जोन्स ने। ये कितनी तारीख को किया? ये किया 16 अगस्त को। 16 अगस्त के बाद 17 अगस्त को फिर एक न्यूट्रल कैंडल प्रिंट हुई। इस कैंडल का, फर्स्ट कैंडल का फॉलोअप नहीं आया जिसने ब्रेकआउट किया था, क्योंकि गैप डाउन ही खुला ना प्राइस, इसके ऊपर तो खुला नहीं। अगले दिन फिर एक न्यूट्रल कैंडल प्रिंट हुई, नामात्र, ये देखिए नामात्र। इसमें बुल और बेयर दोनों बराबर थे, ना तो प्राइस को ऊपर लेके गए ना प्राइस को नीचे लेकर गए। आप ये भी समझ सकते हो कि इसमें कोई कारोबार नहीं हुआ, इन दो कैंडलों में कोई कारोबार नहीं हुआ। ट्रेड तो हुआ लेकिन एक अच्छी कैंडल प्रिंट नहीं कर पाए बुल और बियर। ठीक है। और उससे नेक्स्ट डे फिर ये देखिए आप, नेक्स्ट डे अपना इस रेजिस्टेंस जो इसका सपोर्ट बन गया था, प्राइस दोबारा उसी के नीचे खुला और अब ये रेजिस्टेंस बन गया। अब ये वही ट्रेंड लाइन इसकी अब रेजिस्टेंस बन गई। ये बेरिश कैंडल प्रिंट हुई। ठीक है। अगले दिन फिर गैप डाउन खुला। अपनी निफ्टी भी तो 2 दिन, 2 दिन दो बेरिश कैंडल बनाई ना, तो डाउ जोन्स ने भी 2 बेरिश कैंडल बनाई। नेक्स्ट डे फिर गैप डाउन हुआ। ठीक है। उसके बाद फिर इस रेड कैंडल का फॉलोअप नीचे की तरफ नहीं आया, समान उसी लेवल पे अपना एक न्यूट्रल, हाँ, डोजी कैंडल, डोजी स्पिनिंग टॉप टाइप में कैंडल बनाई। नेक्स्ट डे फिर थोड़ी बहुत डोजी में एक मूवमेंट आई, इसमें डाउ जोन्स में एक मूवमेंट आई। ठीक है। और कल शाम को देखो कितना बड़ा शार्प फॉल आया है, कितने पॉइंटों का है? 1000 पॉइंट डाउ जोन्स नीचे गिरा है जी, 1000 पॉइंट। ये देखो इधर 1000 पॉइंट की गिरावट है डाउ जोन्स में। अब इसमें आप क्या प्रेडिक्शन करोगे कि मंडे को अपना इंडियन स्टॉक मार्केट, निफ्टी, बैंक निफ्टी कहाँ खुलेगा? देखो, जो मैं समझ पा रहा हूँ कि एक, मैंने एक बार सुना था कि पूरे चार्ट में सबसे बड़ी रेड कैंडल ये वाली है। हाँ हाँ। ऐसा आपको भी मतलब नहीं, समझने में? वो तो ठीक है, लेकिन ये देखो ना, वो तो अगले, क्योंकि देखो, सुनो मेरी बात है, ये तो अपनी अपना मार्केट तो 3:30 बजे बंद हो चुका था, हाँ। 3:30 बजे बंद हो चुका था। हाँ जी। और अपनी मार्केट बंद होने के बाद शाम का डाउ जोन्स का प्राइस एक्शन ये है। हाँ। ठीक है। ये तो मंदा शो करता है जी मंडे को। हाँ हाँ हाँ। तो इसको देखकर अपने अपनी मार्केट में हाँ। अपनी मार्केट में गैप डाउन होने की संभावना है या नहीं है? बिल्कुल है। क्योंकि 1000 पॉइंट अगर ये नीचे गिरा है, इसको देख के अपना मार्केट भी तो गिरेगा ना। बिल्कुल। अगर कल मंडे को शाम को अगर डाउ जोन्स दोबारा ऊपर होगा, अगर इस कैंडल का फॉलोअप अगर और नीचे की तरफ नहीं आता ना, तो अपना निफ्टी इंडियन मार्केट उसे नेक्स्ट डे यानी कि मंगलवार को फिर उससे ऊपर ट्रेड कर सकता है। हाँ, मतलब इसका फॉलोअप नहीं आया तो हाँ हाँ, अगर इसका एक फॉल बार इसका रिएक्शन एक बार तो अपनी मार्केट में आएगा। अपनी एक बार तो क्या 99% आ सकता है, क्योंकि डाउ जोन्स अगर 1000 पॉइंट गिरा है तो अपना क्या नाम है, निफ्टी भी कम से कम ये मान के चलो 200 से 300 पॉइंट नीचे आ सकता है।
ठीक है ना, क्योंकि पूरी पूरी संभावना है, देखो बाकी तो मंडे को पता चलेगा। क्योंकि 1000 पॉइंट कम नहीं होता जी, 1000 पॉइंट बहुत ज़्यादा होता है। और ये देखो आप, ये एक बुलिश जोन था इसका, ये एक हाँ बुलिश जोन था डाउ जोन। इसमें सबसे बड़ी कैंडल एक ये है, हाँ बेरिश कैंडल। जब प्राइस नीचे गिरता है ना तो शार्पली गिरता है। देखो ये कितनी बड़ी बड़ी रेड कैंडल है। बिल्कुल इसका ना कोई ओपन ना, यानी कि इसमें कोई विक नहीं है ऊपर और नीचे। जब प्राइस नीचे गिरता है ना सीधी सेलिंग स्टार्ट हो जाती है, उसमें विक विक तो बनती ही नहीं, विक हाँ विक तो बनती ही नहीं। या तो ऊपर नहीं मिलेगी या नीचे नहीं मिलेगी। ठीक है, अब इसमें नीचे नहीं है, ऊपर है बिल्कुल, एक छोटी सी विक है। देखो इसमें कोई विक नहीं है। तो जैसे इसमें नीचे दिख नहीं है तो इसका मतलब जैसे ही ये खुला हाँ, खुलते ही सेलिंग स्टार्ट हो गई। सेलिंग स्टार्ट हो गई, हाँ हाँ। तो इसको ऊपर उठाने वाला कोई है ही नहीं। हाँ, इससे आप अपनी इंडियन मार्केट का थोड़ा प्रिडिक्शन, अनुमान लगा सकते हो कि अगर आपने कोई पोजीशन ले रखी है तो आप, अगर आपकी बुलिश पोजीशन है तो हाँ आपके जी, अंदर एक डर बन जाएगा कि गैप डाउन होगा और आपका एमटीएम ज़्यादा माइनस में जा सकता है। बिल्कुल। अगर आपने नेगेटिव ट्रेड ले रखी, यानी कि बेरिश की तो ट्रेड ले फायदे में रखी है, जाएगा। बेरिश की ट्रेड ले रखी है, तो आपको उसमें प्रॉफिट होने के चांस ज़्यादा रहते हैं। क्यों, डाउ जोन अगर 1000 पॉइंट नीचे गिर गया तो निफ्टी गिरेगा तो आपका प्रॉफिट होगा, अगर बेरिश मंदी की तरफ अगर आपने ट्रेड ले रखी है तो। ठीक है, अब निफ्टी के ये प्राइस एक्शन डेली का है। हाँ डाउ जोन्स को देख के अब ये आप अनुमान लगा सकते हो कि कहाँ प्राइस ओपन हो सकता है, गैप डाउन कितने नीचे हो सकता है। बिल्कुल, ये अभी ये तो निफ्टी का है ना। ये निफ्टी का है। नीचे का तो इसका स्पॉट यही है जो 23 अगस्त को ये कैंडल गैप डाउन के साथ खुली थी और प्राइस को ऊपर लेके गई थी। एक सपोर्ट तो इसका यही बनता है, बिल्कुल जी बिल्कुल। 17,335 बनता है बिल्कुल इस लेवल पे। अगर इस, या तो इस यहाँ यहीं पर, तक आ पाएगा बस। यहाँ तक आएगा। अगर इसका भी ब्रेक डाउन कर देता है तो नीचे का जो इसका सेकंड स्पॉट है ये 17,152। ये हैमर का नीचे लगा रखे इसलिए। ये हाँ, ये हम यहाँ देखो, ये एक साइडवेज जोन है ना, हाँ जी हाँ जी। ये देखो एक साइडवेज जोन है। ठीक है। 1 2 3 4, 4 दिन लगातार उसी एक दायरे के अंदर ट्रेड करता रहा, हाँ जी फिर थोड़ा ऊपर गया था। ठीक है ना, हाँ जी हाँ जी। तो पहला स्पॉट तो निफ्टी का यही बनता है, दो थोड़ा दो नीचे। हाँ 200 पॉइंट नीचे, या तो यहाँ स्पॉट लेगा। अगर प्राइस, अगर इसके भी नीचे, अगर इसका भी ब्रेक डाउन कर दिया तो सेकंड स्पॉट इसका नीचे का 17,152 है। वो हाँ बिल्कुल। ठीक है, और मेजर सपोर्ट नीचे का फिर ये है। ये देखो, एक ये मैंने स्पोर्ट ट्रेंड लाइन, एंगुलर ट्रेंड लाइन मैंने ड्रॉ किया हुआ है। हाँ देखिए ये एक पॉइंट था। ठीक है, देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। हाँ ठीक है, देख लिया जी ये वाला। एक एक पॉइंट तो ये था, हाँ एक पॉइंट ये था, हाँ। एक एक पॉइंट नंबर। यह था, ये था, और यहाँ पे इसका ब्रेकआउट हो गया था। ये गैप भी तो है ना एक, जो आपने ब्रेकआउट जहाँ पे हुआ है हाँ ये ब्रेक, वाला हाँ यही। हाँ हाँ, फिर इसका गैप अप के साथ प्राइस खुला ना। तो ये भी एक अ, मेजर उसका नहीं, काम ऐसे तो, करेगा। ऐसे तो गैप होते रहते हैं, कर सकता है, लेकिन एक मेजर नीचे अगर इन दोनों स्पोर्ट लाइन का ब्रेक डाउन कर दिया तो मेजर स्पोर्ट फिर ये है ना। अच्छा, वो गैप वाली बात नहीं है। हाँ हाँ, गैप वाली नहीं, गैप तो देखो मिल सकता है, गैप को आप ड्रॉ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एक मेजर सपोर्ट फिर नीचे जब शार्पली नीचे आएगा तो फिर मेजर सपोर्ट तो यही हो गया ना। ठीक है। ये तो डेली के हिसाब से लगाया है कि यहाँ तक फिर प्राइस आ सकता है, अगर इन दोनों का भी ब्रेक डाउन कर, इन दोनों का भी ब्रेक डाउन कर दिया तो। ठीक है। डाउ जोन्स को देख के, इसको देख के, बिल्कुल बिल्कुल। कल यहाँ अब तक, इसमें एक नहीं, इंटरेस्ट। कल यहाँ तक नहीं आ सकता, ना ना ना, इतना वो तो नीचे नहीं आएगा। मेरा कहने का मतलब है कि अगर ये तो, या तो यहाँ स्पोर्ट लेके प्राइस ऊपर चांसेस जा यहीं सकता तक है। है आने के। हाँ, हाँ। दूसरा चांस यहाँ तक है, ठीक है। 17,152, क्योंकि 400 500 पॉइंट वैसे गिर तो जाता है निफ्टी, क्योंकि अब जब इतना ऊपर गया हुआ है तो 2 3% गिरना कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ जी हाँ जी। प्राइस भी तो काफ़ी है ना। अब सेंसेक्स अगर 55 60 हज़ार पे ट्रेड कर रहा है अगर, तो 1 या 2% में 1200 पॉइंट हो गए उसके। हाँ जी हाँ जी। ठीक
ठीक है ना। बिल्कुल। ये समझ रहे हो ना डेली के चार्ट पे अपराइज एक्शन को। समझ रहा हूँ जी। डाउ जोन्स से कंपेयर करके आप खुद अंदाजा लगा सकते हो कि निफ्टी कहाँ खुलेगा। निफ्टी आप इतना तो अंदाजा लगा सकते हो कि निफ्टी बुलिश में खुलेगा या बेरिश में खुलेगा। 100% बिल्कुल बिल्कुल। बेरिश में खुलेगा। 99% 100% में फिर भी नहीं कहूँगा, हाँ बिल्कुल ठीक है जी। क्योंकि 100% तो स्टॉक मार्केट में कोई भी नहीं कोई भी नहीं होता। है। ठीक है ना। डेली कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है जी। हम तो केवल अनुमान लगा सकते हैं। बिल्कुल अब इसका मैं 1 घंटे का चार्ट ओपन करके दिखाता हूँ, उसमें आप देखिए देखना फिर। 1 घंटे के चार्ट पे देखो ये स्पॉट बन गया जो मैंने डेली कैंडल पे हाँ जी किया हाँ होता जी है। या तो यहाँ टच करके प्राइस ऊपर जाएगा, हाँ जी। ठीक है। अगर प्राइस इसके भी नीचे खुलता है तो फिर देखिए फिर ये नीचे का स्पॉट 17,136। बिल्कुल अगर इसके भी नीचे अगर प्राइस आता है, कल तो नहीं आएगा क्योंकि 400 पॉइंट का गैप हो गया, यानी कि मंडे के हिसाब से तो केवल यहाँ तक का ही हम प्रिडिक्शन कर मान के सकते चल हैं। सकते हैं। हाँ हाँ, ठीक है ना। अगर इसका ब्रेक डाउन कर दिया तो ये है। लेकिन अगर शार्पली गिरावट आती है तो 2-3 दिन का फिर मेजर सपोर्ट इसका ये है 16,700। हाँ वो बड़ा हो जाएगा फिर। हाँ हाँ हाँ, ठीक है। हाँ जी हाँ जी। अब इसमें प्राइस एक्शन को मैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे समझाऊंगा आपको, केवल 5 मिनट, फिर अपना कैंडल पैटर्न पे बात करेंगे। ठीक है। कल का ये देखिए आप, प्राइस एक्शन देखिए आप। पहले 25-25 का देखिए आप। ये 25 का प्राइस एक्शन है जी। हाँ जी ये जितना भी है ये 25 का प्राइस एक्शन है, 25 तारीख का। इसमें ये देखिए यहाँ पे प्राइस गैप अप के साथ खुला हाँ जी और रेजिस्टेंस को टच करने के बाद रजिस्ट आप, मैं यहाँ पर आपको ट्रेड बताऊंगा कि ट्रेड कहाँ बनती थी। ठीक है। ठीक है, बुलिश की और बेरिश की। हाँ जी प्राइस ने पहली 15 मिनट की ये कैंडल प्रिंट की, ठीक ठीक है। है। उसके बाद रेजिस्टेंस को टच करने के बाद फिर एक बेरिश कैंडल प्रिंट हुआ ठीक है। और फिर धीरे धीरे प्राइस यहाँ तक आ गया। नीचे आ गया हाँ जी। यहाँ पर आगे स्पॉट लिया, हाँ जी एक बेरिश कैंडल प्रिंट हुई, यहाँ से फिर एक बुलिश कैंडल प्रिंट हुई। हाँ जी ये एक अपना बुलिश पियर्सिंग कैंडल पैटर्न बन गया। हाँ जी। आप यहाँ पर बेझिझक ट्रेड ले सकते थे इंट्राडे में नेक्स्ट कैंडल पे। नेक्स्ट कैंडल। नेक्स्ट कैंडल पे ठीक है। नेक्स्ट कैंडल पे आप एक थोड़ी कैपिटल के साथ ट्रेड ले सकते थे, ठीक है। ठीक है। जब ये कैंडल पैटर्न बना, आपका टारगेट क्या था? बस ये रेजिस्टेंस लाइन थी, या तो इसका ब्रेकआउट करेगा या इसको टच करके दोबारा नीचे आ जाएगा। बिल्कुल। इसका ब्रेकआउट भी किया देखो हल्का, यहाँ तक ब्रेक प्राइस गया। हाँ, प्राइस ब्रेकआउट किया, हाँ जी लेकिन इस कैंडल का फिर दोबारा ऊपर की तरफ फॉलोअप नहीं आया। हाँ जी फॉलोअप नहीं आया तो फिर प्राइस धीरे धीरे अपनी उसी टेरिटरी में नीचे सपोर्ट लाइन के रेजिस्टेंस लाइन बन गई थी इस कैंडल पे तो ये। हाँ और जी फिर ये इस कैंडल ने ब्रेक डाउन कर दिया दोबारा। हाँ जी अब ये सपोर्ट बन गया वापस, हाँ जी। ठीक है। और फिर देखिए ये अपना शार्पली एकदम, ये कितने बजे गिरावट आई मार्केट में? ये आएगी तीन, एक तीन दो तीन बजे के बजे बाद 2 बजे। 2 बजे के बाद शार्पली सेलिंग आई है जी, बहुत हाँ जी जबरदस्त सेलिंग आई है, हाँ हाँ। ठीक है ना। बिल्कुल। और इसमें ट्रेड कैसे बनती है? ट्रेड देखिए आप, शार्पली गिरावट आई तो आप इसका मार्क कर लो आप, ठीक है। हाँ जी आप ऐसे भी कर सकते हो, ट्रेंड लाइन खींच सकते हो, ठीक है। ठीक है। जैसे ही अपना इस ट्रेंड लाइन का ब्रेक डाउन हुआ, आप इस कैंडल पे भी एंट्री कर सकते थे और यहाँ पर भी एंट्री कर सकते थे। जब इस सपोर्ट लेवल का ब्रेक डाउन कर दिया, आप 5 मिनट में जाके भी एंट्री कर सकते थे यहाँ पर। ठीक है। 5 मिनट में देखो आप, ये देखिए आप 5 मिनट में इस कैंडल पे एंट्री कर सकते थे आप यहाँ पर। ठीक है। और
अगर इस लाइन को अगर हम ड्रॉ करते हैं एंगुलर ट्रेंड लाइन को, तो आप इस कैंडल पे भी यहाँ एंट्री कर सकते थे। एंट्री फिर भी आपकी यही बनती है, मेजर जो ये ओरिजेंटल सपोर्ट लाइन है ना, आपकी यहाँ बनती है। ठीक है। ठीक है। और अगर आप में एक ट्रेडिंग स्किल अगर अच्छी है, तो यहाँ पर भी देखिए आप, यहाँ ऊपर कैंडल पैटर्न बनता है एंगल एंगल 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, और फिर एक अपना धीरे धीरे प्राइस धीरे धीरे नीचे आ गया, और जैसे ही अपना यहाँ पे इस तरह का ऊपर एक हेड एंड शोल्डर भी बन रहा है जिसमें छोटा सा हाँ, हाफ में। हेड एंड शोल्डर की तो जी टाइम पर, जब हेड एंड शोल्डर का टाइम आएगा तब करेंगे, अभी तो कैंडल पैटर्न प्राइस एक्शन पे बात कर रहे हैं जी केवल। ठीक है। ठीक है। देखने को तो बहुत कुछ चार्ट पैटर्न दिखाई देंगे अपने को। ठीक है। अब जैसे ही अपना यहाँ पर देखिए इसका ब्रेक डाउन हुआ ना, तो यहाँ पर भी एंट्री कर सकते हो। ठीक है। ठीक है, ऊपर भी एंट्री कर सकते हो अगर आप प्राइस एक्शन को समझ गए और आपको ये पता चल गया कि मार्केट अब क्रैश होने वाला है या गिरने वाला है। हाँ जी। लेकिन इस एरिया में आके बिल्कुल शार्प सेलिंग आ गई हाँ जी। हाँ जी। यहाँ पर, बिल्कुल। और यहाँ पर आकर इसने देखो सपोर्ट लिया, हाँ, इस पॉइंट पे लेके। इस पॉइंट पर सपोर्ट लिया, इस पॉइंट पर सपोर्ट लिया जी आगे, बिल्कुल। इस पर सपोर्ट लिया। ठीक है। देखिए लिया ना, वहीं पे सपोर्ट लिया, उसी पॉइंट पर आकर सपोर्ट लिया, हाँ जी। और वहीं पर फिर क्लोजिंग दे दी साढ़े साढ़े 3 बजे की। हाँ जी। क्योंकि इतना बड़ी शार्प सेलिंग, इससे नीचे तो और क्या जाएगा, ये बहुत बड़ी गिरावट है। हाँ जी। 600 पॉइंट निफ्टी गिर गया, कहाँ 200 250 200 250 प्लस में था, और फिर अपना 200 माइनस में गया, तो 400 पॉइंट का वो हो गया ना, यानी कि 17,700 से 17,500, यानी 300 पॉइंट नीचे आ गया अपने हाई प्राइस से। 300 पॉइंट निफ्टी नीचे आ गया, और अगले दिन फिर गैप अप के साथ खुला। ये देखो आप, गैप अप के साथ खुला, हाँ हाँ। गैप अप के साथ खुला, लेकिन इस कैंडल का कोई फॉलोअप नहीं आया जी, क्योंकि ऊपर एक मेजर रेजिस्टेंस था ना, हाँ। उसका ब्रेकआउट इतनी आसानी से नहीं होगा। गैप अप के साथ खुला ना, ये मान लो कि इस गैप अप के अंदर ही पूरे दिन की ट्रेड, पूरी पूरे दिन साइडवेज होने के चांस रहते हैं, या फिर प्राइस ऊपर से नीचे आएगा, या फिर उसका ब्रेकआउट कर देगा ऊपर की तरफ। लेकिन इस कैंडल का फॉलोअप ऊपर की तरफ आया नहीं, क्लोजिंग ही आदि, नेक्स्ट कैंडल का भी कोई फॉलोअप नहीं, नेक्स्ट कैंडल का भी कोई फॉलोअप नहीं, और नेक्स्ट कैंडल का भी कोई फॉलोअप नहीं, प्राइस धीरे धीरे देखो नीचे ही आ गया। हाँ जी। यानी कि एक इसमें कोई वो नहीं था। स्ट्रेंथ 26 नहीं थी। 26 अगस्त को जो ये पैटर्न बना है ना, इसमें प्रीमियम इतने हाई थे कि आप ट्रेड करना आपके लिए मुश्किल था। ट्रेड तो देखो अरे एक कैंडल पे होती है, इस कैंडल में भी बाई सेलिंग हुई है, बाई सेलिंग इसमें भी हुई है, बाई सेलिंग इसमें भी हुई है, अरे एक उसमें हुई है। स्ट्रेंथ नहीं थी ना इसमें। हाँ, यानी कि आप ऑप्शन अगर ऑप्शन करते हो तो कॉल या पुट बाय करने का नहीं था, ये प्राइस एक्शन कॉल पुट बाय करने का नहीं था। अगर कर भी सकते थे तो थोड़ा बहुत केवल यहाँ पर कर सकते थे आप, इस जोन में आप कॉल पुट बाय कर सकते थे बस, अगर आपको ये पता चल गया ना कि थोड़ा बहुत प्राइस नीचे आ सकता है। एक हाँ जी। ये जोन था बस जिसमें आप कॉल पुट बाय कर सकते थे ऑप्शन में। लेकिन एक मोमेंटम मोमेंटम नहीं था, पूरे दिन मोमेंटम नहीं था। बिल्कुल। ठीक है ना। और इसके बाद देखिए धीरे धीरे एक अपना न्यूट्रल न्यूट्रल कुछ किसी भी साइडवेज टाइप का हाँ है। साइडवेज टाइप का है, किसी भी कैंडल में कोई मान लो एक वो नहीं था बुल बियर की, कोई पावर बहुत लगाई ऊपर लेके जाने की नीचे लेके जाने की, लेकिन कैंडल क्लोजिंग वहीं पे हुई जहां से स्टार्ट हुई थी। ठीक है ना। बिल्कुल। हाँ जी। प्राइस एक्शन को आप समझ पा रहे हो सुनील जी? मैं समझ पा रहा हूँ। जैसे अब तो लाइव चार्ट पे बता रहा हूँ ना मैं आपको, हाँ जी। कि मान लो कि किस नजरिए से कैसे देखना है चार्ट। हाँ हाँ। ठीक है। एक प्राइस एक्शन देखिए यहाँ था, गैप डाउन के साथ प्राइस खुला और शार्पली प्राइस ऊपर गया,
ठीक है। उसके बाद फिर प्राइस नीचे आया, यहाँ बिल्कुल। पर आकर सपोर्ट लिया आप। हाँ जी। ये एक कैंडल पैटर्न बन गया, दो कैंडलों को मिला के कैंडल पैटर्न बन गया। हाँ, ये सिग्नल मिल गया लेने के ठीक है, लिए। आप यहाँ पर एंट्री कर सकते थे। हम्म। ठीक है, बेझिझक एंट्री कर सकते थे, आपको कैंडल पैटर्न दिखना चाहिए। ठीक है, कैंडल पैटर्न दिखने के बाद आपको लगता है ना कि प्राइस अब ऊपर जा सकता है, आप एंट्री करो। आपका इसमें टारगेट क्या है? पहला टारगेट तो यही है, बिल्कुल। जहाँ से प्राइस गिरा। बिल्कुल। 15 मिनट के टाइम फ्रेम के हिसाब से तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम का ही टारगेट चलेगा टाइम। ना। हाँ, प्रॉफिट उतना ही आएगा। हाँ, ये टारगेट थोड़ी लेके चलोगे आप। बिल्कुल बिल्कुल। जहाँ से प्राइस गिरा पहला टारगेट तो वही होता है। उस टारगेट को टच करता है तो प्राइस एक बार उसकी रिस्पेक्ट करता है, हाँ। वो नीचे आएगा ही आएगा। इसका ये बिल्कुल। रेजिस्टेंस था ना, हाँ जी, हाँ। तो ये देखिए कितनी देर तक इस जोन में ही ट्रेड करता रहा ये। बिल्कुल। और फिर यहाँ पर इसने सपोर्ट लिया, इस कैंडल के पास यहाँ पर सपोर्ट लिया, हाँ जी। यहीं पर सपोर्ट लिया, और फिर देखिए प्राइस दोबारा फिर ऊपर गया, हम्म। गया ना ऊपर, बिल्कुल। और फिर नीचे आया, फिर कहीं ना कहीं फिर यहाँ पर सपोर्ट लेके फिर दोबारा प्राइस ऊपर गया। ठीक है, प्राइस एक्शन है। बिल्कुल। ये गैप डाउन के साथ खुला था, ये भी एक्सपोर्ट का काम करता है देखो। हाँ, लेकिन ये फिल हो गया। हाँ, ये फिल हो गया, फिल होने के बाद वो गैप डाउन बेकार हो जाता है, यानी कि उसकी पावर खत्म हो जाती है। ठीक है। ठीक है जी, ये तो अब प्राइस एक्शन था जो मैंने आपको अभी समझाया है। ठीक है जी। अब कैंडल पैटर्न के बारे में बात करते हैं। ठीक है। स्क्रीन दिखाई दे रही है आपको? हाँ, बिल्कुल। एक्सेल में, ये एक्सेल की सीट है। हाँ जी। कैंडल पैटर्न तीन प्रकार के होते हैं जी। रुको एक बार, बुलिश कैंडल पैटर्न, बेरिश कैंडल पैटर्न, एक न्यूट्रल कैंडल पैटर्न। पहले बुलिश कैंडल के बारे में बात करते हैं, और फिर अपना इसके साथ में 5-7 एग्जांपल देखेंगे। ठीक है। इसमें पहली कैंडल तो बुलिश ही कैंडल पैटर्न है, बुलिश ही कैंडल हो गई आपकी। हाँ जी। ठीक है, इसके बाद फिर एक हैमर आता है, ठीक है जी। उसके बाद फिर एक बुलिश पियर्सिंग आता है। हाँ जी। ठीक है, बुलिश पियर्सिंग के बाद फिर एक बुलिश एंगल्फ आता है। हाँ जी। बुलिश एंगल्फ नेक्स्ट है जी, फिर मॉर्निंग स्टार। हाँ जी। ये सभी बुलिश कैंडल पैटर्न के जितने भी ये कैंडल पैटर्न है ना, ये सभी बुलिश हैं, और इसको कहाँ देखा जाता है? बॉटम पे देखा जाता है जी। ठीक है। बुलिश कैंडल को, हैमर को, बुलिश पियर्सिंग को, बुलिश एंगल्फ को, और मॉर्निंग स्टार को। हाँ जी। 1 2 3 4 5 5 कैंडल पैटर्न है, इनको बॉटम पे देखा जाता है, जहां से आपका व्यू बुलिश होगा। ठीक है। टॉप पर नहीं देखना, बॉटम पे देखना है। ठीक है, जब आपका व्यू बुलिश है कि भाई प्राइस यहाँ से अब ऊपर जाने की संभावना है, और वहां पर आपको कोई कैंडल पैटर्न दिखाई दे रहा है। सबसे ठीक है। पहले बुलिश कैंडल की का एग्जांपल लेते हैं। निफ्टी पे ही लेते हैं बुलिश कैंडल का। ठीक है जी।
ये क्या है, एक ये सिंपल बुलिश कैंडल है ये। हाँ जी। ठीक है, ये 1 घंटे का मैंने टाइम फ्रेम का चार्ट ओपन किया हुआ है, और ये एक बॉटम है इसका, यहाँ से हाँ जी। प्राइस नीचे आया ना। हाँ जी। हाँ। बुलिश कैंडल पैटर्न का, जब कोई बुलिश कैंडल प्रिंट होती है उससे पहले का जो ट्रेंड है वो डाउन होना चाहिए। उससे पहले हाँ डाउन ट्रेंड ठीक है। डाउन ट्रेंड होना चाहिए ना, तभी तो बॉटम बनेगा ना। हाँ जी। हाँ। और ये एक बुलिश कैंडल है, बिग बुलिश हाँ कैंडल। तो आप में आपका इसमें व्यू ये होना चाहिए कि इस कैंडल के नीचे प्राइस नहीं जाना चाहिए, प्राइस या तो इसके मिड दिन तक आ जाए, या फिर सीधा इससे ऊपर ट्रेड करने लगे। बिल्कुल। तो जब आपको इस तरह की कोई बुलिश कैंडल दिखती है, बड़ी कैंडल दिखती है, तो आप उसमें थोड़ा वेट करिए कि कुछ प्राइस नीचे आ जाए, कुछ आपको यानी कि आपका स्टॉप लॉस कम हो जाए, ठीक है। रिट्रेसमेंट देने के लिए आ जाए इस बड़ी कैंडल का। हाँ जी। आपका व्यू बेरिश नहीं होना है, बेरिश तो तब होगा ना जब इस कैंडल का लो जाएगा। हाँ जी। हाँ जी। और रिट्रेसमेंट देने के लिए तो आ सकता है ना, एक बड़ी कैंडल है ये, बड़ी बुलिश कैंडल है। हाँ जी। तो आप यहाँ पर एंट्री कर सकते हो। एंट्री करने का भी मैं आपको साथ के साथ बता रहा हूँ, ये प्राइस एक्शन है। ठीक है जी। ठीक है, ये बिग बुलिश कैंडल है। एक नॉर्मल कैंडल में दिखा देता हूँ आपको। नॉर्मल कैंडल ये देखो, हाँ जी। नॉर्मल बुलिश कैंडल है। हाँ जी। ठीक है, दो या पिछली ए पीछे वाली, इससे पीछे वाली दो कैंडलों को इसने एंगल्फ कर लिया साथ में, हाँ और जी। हाँ। एक साथ में एक बुलिश कैंडल प्रिंट हो गई 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे। हाँ जी। हाँ तो जी। इसमें आपका थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाएगा ट्रेड लेने में। ठीक है। ठीक है, क्योंकि देखिए ये एक इसने हाई बनाया था, हाँ जी। हाई बनाने के बाद एक इसने हायर लो बनाया है, हाँ जी। हायर लो बनाया है ना। हाँ जी। यहाँ स्पॉट लिया था। हाँ जी। ठीक है, स्पॉट लेने के बाद फिर एक बुलिश पैटर्न यहाँ बना था। बिल्कुल। ठीक है, यहाँ बना था एक बुलिश पैटर्न, इन 4 कैंडलों को मिला के। तो आप यहाँ पर ट्रेड ले सकते हो ना, बिल्कुल। समझ रहे हो ना। इस देखो, हाँ जी। हाँ इस जोन को बिल्कुल। देखो, इस पहली कैंडल में क्या है, बुल प्राइस को खींच के यहाँ क्लोजिंग दिया। हाँ जी। ठीक है, लेकिन कोई बुलिश कैंडल तो नहीं प्रिंट हुई ना कोई। ना। नेक्स्ट कैंडल भी कोई नहीं, न्यूट्रल कैंडल थी। फिर इससे नेक्स्ट कैंडल भी एक डोजी कैंडल थी, हाँ जी। स्पिनिंग टॉप टाइप में। जब ये कैंडल प्रिंट हुई तब आपका एक बुलिश एक्शन बना ना। हाँ जी। हाँ। फिर अब एक बुलिश कैंडल प्रिंट हो गई और अब प्राइस ऊपर जाने की संभावना है। हाँ जी। तो ये एक सिंपल बुलिश कैंडल है। ठीक है। तो सिर्फ इसी को कंसिडर करके ट्रेड ले सकता है आदमी? हाँ देखिए, ये रहा ना, सपोर्ट लिया, यहाँ सपोर्ट लिया था, हाँ। इसने एक सपोर्ट लिया था। सपोर्ट लेने के बाद एक ये बुलिश कैंडल पैटर्न दिख गया आपको, बिल्कुल। तो आप ट्रेड ले सकते हो। कैंडल तो यही प्रिंट होगी ना, और कोई अलग से थोड़ी। आपका तो एक, आपको कोई एक बुलिश कैंडल पैटर्न मिलना चाहिए। हाँ जी। हाँ। ठीक है, जैसे ये देखो, ये एक मॉर्निंग स्टार हाँ। है ना, मॉर्निंग स्टार है। हाँ जी। तो आप बुलिश, आप ट्रेड ले सकते हो ना यहाँ, ठीक है। ट्रेड ले सकते हो। 1 घंटे के टाइम फ्रेम में आपका टारगेट क्या है, टारगेट आपका पहला यही है, देखो यहाँ तक ये गया। फिर ठीक है। अगर इसको 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो बहुत बड़ा दिखेगा आपको ये। हाँ जी। ये 1 घंटे का टाइम फ्रेम है, इस करके छोटा दिख रहा है। मॉर्निंग स्टार बना, मॉर्निंग स्टार के बाद नेक्स्ट कैंडल पे एंट्री ले ली, टारगेट आपका पहला यही है। ठीक। ठीक है ना, 15 15 मिनट के हिसाब से, 1 घंटे के टाइम फ्रेम है तो 1 घंटे के हिसाब से टारगेट मिलेगा आपको। बिल्कुल। ठीक है, और बुलिश दिखा देता हूँ मैं। ये सिंपल बुलिश कैंडल है। सिंपल बुलिश कैंडल से पहले ये देखिए आप, हाँ ये ये एक ठीक है। ये एक सिंपल बुलिश कैंडल है। हाँ जी।
ठीक है, ये इससे पहले की इससे भी बड़ी एक रेड कैंडल है, लेकिन इसका मीडियन मीडियन से ऊपर क्लोजिंग दे दिया तो एक बुलिश कैंडल पैटर्न बन गया ना। हाँ जी। ठीक है, सिंपल बुलिश कैंडल का मतलब है सिंगल एक कैंडल, ये मैं आपको दो कैंडल वाला पैटर्न दिखा रहा हूँ। ठीक है। ठीक है, सिंपल बुलिश कैंडल आप इसको अकेले को मान लो तो एक सिंपल बुलिश कैंडल होगी। हाँ जी। ठीक है, और नेक्स्ट आपकी हैमर। अच्छा। हैमर कहाँ देखा जाता है? बॉटम पे। बिल्कुल। हैमर देखो बॉटम पे कहीं, ये देखो हैमर कितना प्यारा हैमर है, देखो दिखाई दे रहा आपको कहीं? हाँ बिल्कुल दिखाई दे रहा है जी। कहाँ? ये ये, जो आपका बिल्कुल बिल्कुल ये वाला पॉइंट, हाँ। हाँ ये हैमर है देखो। हाँ जी। हाँ जी। हैमर की जो विक है उसकी बॉडी से 2 से 3 गुना होनी चाहिए, उसको हैमर बोला जाएगा। और जितना प्यारा हैमर आपको दिखाई देगा ना, वो उसमें उतना ही प्यारा प्रॉफिट मिलेगा आपको। बिल्कुल बिल्कुल। अगर बॉटम पे जितना अच्छा हैमर आपको दिखाई देगा ना, हाँ जी। उतना ही वो अच्छा प्रॉफिट भी देता है। बिल्कुल। एक हैमर ऐसा बनता है जो देखने से ही अच्छा ना लगे, हाँ। तो उसमें मोमेंटम भी नहीं आता, कई बार वो चलता नहीं। और एक अच्छा प्यारा हैमर आ जाता है तो उसके चांस चलने के भी होते हैं। बिल्कुल। ठीक है, और बॉटम पे आया देखो प्राइस, फिर ऊपर भी गया गैप अप के साथ। उससे नेक्स्ट डे देखो गैप अप के साथ प्राइस खुला हैमर आने के बाद, और फिर इतना यहाँ तक गया। हाँ जी। ये टारगेट था आपका। हम्म। ठीक है ना? बिल्कुल। और दिखा देता हूँ हैमर, ये देखो, ये देखो, नीचे है। ये हैमर रहा, प्राइस देखो ऊपर गया। हाँ जी। हाँ जी। गैप डाउन के साथ प्राइस खुला और एक हैमर प्रिंट कर दिया 1 घंटे के टाइम इसको फ्रेम बॉटम में। पे नहीं कहते कि देखना चाहिए? नहीं, ये अगर मान लो आप एक एक बात बताओ ना, आप साइडवेज जोन में था, हाँ। गैप डाउन के साथ यहाँ खिला खुला, इंट्राडे ट्रेड में तो यही बॉटम हो गया ना उसका। ठीक है। आप इसको बॉटम थोड़ी मानोगे, फिर इंट्राडे ट्रेड कर रहे हो आप, सपोज करिए आप 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे इंट्राडे ट्रेड कर रहे हो, हाँ और तो उसके लिए तो ये बॉटम है। हाँ उनके लिए तो ये बॉटम है। यहाँ तक कैसे आएगा इंट्राडे में, बताओ प्राइस? हाँ जी। 15 मिनट और 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे भी तो बॉटम और टॉप बनते हैं ना। हाँ जी। हाँ जी। अगर जितने बड़े टाइम फ्रेम पे चार्ट देखोगे तो उसके हिसाब से बॉटम और टॉप बनेगा। 15 मिनट के टाइम फ्रेम में आप बिल्कुल टॉप को कैसे, बॉटम को कैसे बॉटम वो मान लोगे कि यहाँ पर हैमर बनेगा तभी ऊपर जाएगा? वहां तक तो क्या पता कब आए। ठीक है। 15 मिनट के टाइम फ्रेम में भी डबल टॉप, ये बॉटम है, टॉप है, साइडवेज है, वो भी तो बनाता है ना। वो केवल इंट्राडे में ही कामयाब होते हैं। ठीक है। अगर डेली में अगर उसको कंसीडर करोगे तो वो फेल है। ठीक है। ठीक है जी। देखिए प्राइस यहाँ से देखिए कितने कितने कितना नीचे आ गया, तो इसके लिए तो यही बॉटम है। हाँ हाँ। हम्म, प्राइस जब ऊपर जा रहा है, ऊपर से रिट्रेसमेंट देने के लिए नीचे आ रहा है, तो वो भी तो उसका बॉटम है। बिल्कुल बिल्कुल। ये देखो, है एक हैमर, हाँ जी। हाँ हैमर दिखाई दे रहा है ना। बिल्कुल दिखाई दे रहा है जी। लेकिन ये बिल्कुल बॉटम पे थोड़ी है। प्राइस देखो यहाँ से हायर लो, काफी हायर काफी आई, ऊपर गया है। हाँ ऊपर आया, लेकिन यहाँ पे इसने स्पॉट लिया फिर प्राइस ऊपर गया, हाँ जी। तो इसका तो स्पॉट हो गया ना। देखो इस जोन में स्पॉट लिया है, इसी जोन में आके स्पॉट लिया है जहाँ साइडवेज जोन हो जाता है, बिल्कुल। लिया है ना। जब साइडवेज जोन में मार्केट ट्रेड करने लग जाता है तो वो उसका सपोर्ट रेजिस्टेंस का भी काम करता है। ठीक है। इस जोन में जैसे साइडवेज जोन में ट्रेड किया, हाँ। साइडवेज जोन करने के बाद प्राइस थोड़ा ऊपर गया, ऊपर से फिर नीचे जब रिट्रेसमेंट देने के लिए आता है तो जो साइडवेज जोन में पहले ट्रेड हुआ है ना, वो उसका सपोर्ट का काम करेगा। हाँ, उस कहीं, जगह तक हाँ आता है। हाँ, कहीं ना कहीं सपोर्ट जरूर लेगा। और फिर अगले दिन गैप अप हो गया। हाँ जी। ये देखो
छोटा सा हैमर, न्यूट्रल कैंडल भी बोल सकते हो अगर आप इसको, अगर अकेले ये एक हैमर है, हाँ जी हाँ। ठीक है, ये एक हैमर है ना, इसको भी आप हैमर मान सकते हो, ठीक है। ये भी एक हैमर है, लेकिन क्या हर हैमर थोड़ी चलते हैं, जी हर हर हैमर पे आप ट्रेड नहीं ले सकते, ठीक है। लेकिन हाँ, इसका कलर कोई मैटर नहीं रखता, ये रेड कलर का है या ग्रीन कलर का है, ठीक है, या ब्लैक कलर का है, ये कोई मैटर नहीं है। न्यूट्रल कैंडल या हैमर है, ये इनका कोई भी कलर हो, आपको इससे कोई मतलब नहीं, बिल्कुल सर। ठीक है। बिल्कुल ठीक है। अब बुलिश पेयर्सिंग की बात करते हैं। बुलिश पेयर्सिंग है, ये देखो, बुलिश पेयर्सिंग है, इसके मीडियन के ऊपर अगर क्लोज दे दिया तो बुलिश पेयर्सिंग कैंडल पैटर्न बन गया। बुलिश पेयर्सिंग कैंडल दो कैंडलों को मिला के बनता है, और हैमर सिंगल कैंडल से होता है। और एक बुलिश कैंडल सिंपल, वो भी वन कैंडल हो गई, ठीक है। और बुलिश पेयर्सिंग दो कैंडलों को मिला के बनता है जी। जब पहले वाली जो रेड कैंडल है उसके मीडियन से अगर ऊपर क्लोज दे देता है तो उसको बुलिश पेयर्सिंग कैंडल बोलते हैं। हाँ जी और बुलिश बुलिश पेयर्सिंग को बॉटम पर ही देखा जाता है। हाँ जी। ये देखो, है बुलिश पेयर्सिंग। हाँ जी जो सेकंड कैंडल ग्रीन होती है उसका क्लोज मीडियन के ऊपर होना चाहिए। क्लोजिंग प्राइस इंपॉर्टेंट है, ओपनिंग कहीं पर भी हो। ये भी मैं आपको बता देता हूँ एक बात सुनील जी, ओपनिंग भले ही रेड कैंडल के नीचे हो, ठीक है, या बराबर हो, जी। ठीक है, या इसके ऊपर हो, ठीक है। लेकिन उसकी क्लोजिंग पहले वाली इसके। जो रेड कैंडल है उसके मीडियन के ऊपर होनी चाहिए, हाँ। ठीक है, उसको बुलिश पेयर्सिंग माना जाता है। बिल्कुल। और वहां से फिर प्राइज एक्शन भी देखो आप, मैं केवल वही बुलिश पेयर्सिंग दिखाने लग रहा हूँ जिसमें प्राइज एक्शन है। हाँ जी हाँ जी। बॉटम पे आया, बॉटम पे प्राइज एक्शन दिखाया, और प्राइस देखो शार्पली फिर ऊपर जाता है। ऊपर चला गया। देखो ये रहा, बुलिश पेयर्सिंग है। हाँ जी। कैंडल आपको बता देगी कि मैं अब ऊपर जा रहा हूँ सुनील जी, आपको ट्रेड करना है या नहीं करना, आपको पैसा कमाना है या नहीं कमाना। ठीक है ना। जो इसमें कैंडल पैटर्न दिखते ही अपना जंप मार गया, हाँ जी। जिसने रिस्क ले लिया वो पैसा बना गया, जिस जो देखता रह गया वो अपना बस देखता ही रह गया, बिल्कुल। ठीक है। बॉटम पे कोई प्राइस एक्शन दिखे ना तो ट्रेड सक्सेसफुल होती है। सही है जी। बीच में अगर कोई इस तरह का दिखता है तो ट्रेड मत ले। सपोज करिए किसी दो चैनल के बीच में कहीं ऐसे चल रहा है प्राइस, हाँ जी हाँ। ऐसे चल रहा है, आप ट्रेड या तो इस पॉइंट पे आके लो, या फिर प्राइस इस रेंज को टच करने के लिए आए तब ले। अगर आप इस जोन में अगर आप ट्रेड करोगे ना तो आपका स्टॉप लॉस हिट होगा और लॉस भी होगा, प्रॉफिट नहीं होगा, ठीक है। ठीक है। या तो आप यहाँ ट्रेड करो या फिर आप यहाँ ट्रेड करो, बिल्कुल। ये दो ही ऑप्शन है जी अगर रेंज के अंदर चलता है। और यहाँ पर आपको कोई नीचे से बुलिश पियर्सिंग दिख गया और तो ऊपर से उसमें बेयर से। एक्सपीरियंस, हाँ, यहाँ यहीं पर आप एंट्री कर लो। स्टॉप लॉस आपका डिफाइन है ही कि अगर प्राइस इसके नीचे आ गया तो। ठीक है। अब बुलिश एंगल्फ के बारे में बात करते हैं। बुलिश एंगल्फ भी दो कैंडलों को मिला के बनता है कि बुलिश पियर्सिंग में ये है कि जो पहले वाली जो रेड कैंडल है उसके मीडियन के ऊपर क्लोजिंग होती है, ठीक है। और बुलिश एंगल्फ में इस पहले वाली रेड कैंडल के ऊपर क्लोजिंग होनी चाहिए, हाँ जी। ठीक है। ये रहा देखो, बुलिश एंगल्फ है, नीचे से प्राइस इसके बराबर लेवल पे ही खुला, हाँ जी। ठीक है, भले ही प्राइस नीचे खुले, रेड कैंडल पहले वाली रेड कैंडल के नीचे खुले, हाँ जी।
लेकिन क्लोजिंग पहले वाली रेड कैंडल के ऊपर होना चाहिए, उसको बुलिश एंगल बोलते हैं। और बुलिश एंगल्फ का मतलब है कि इस पूरी कैंडल की जड़ को भी खा गया ये ग्रीन कैंडल, इसको बिल्कुल ही खत्म कर दिया। इसमें नहीं, इस बुलिश कैंडल ने तिनका भी छोड़ा, बिल्कुल ठीक है। और उसके चांस ज्यादा होते हैं ऊपर जाने के। बुलिश एंगल्फ मार्केट में बहुत अच्छे स्ट्रॉन्ग इंडिकेटर है। स्ट्रॉन्ग इंडिकेटर है जी बुलिश पेयर्सिंग से। ठीक है। ये मैं आपको बता देता हूँ अभी, आप इसको नोट कर लेना। ठीक है, ठीक है। बॉटम पे अगर कहीं इस तरह का अगर कोई पैटर्न मिल जाए ना, तो प्राइस तो देखो शार्पली कितनी ऊपर जाता है जी। हाँ जी, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। और एक ये बुलिश पेयर्सिंग है, बुलिश पेयर्सिंग के बाद देखो 2-3 दिन वहीं पे मटकता रहा, ट्रेड करता रहा, फिर प्राइस ऊपर गया है। और बुलिश एंगल्फ में क्या है, साइडवेज जाने की बजाय प्राइस सीधा ऊपर जाता है, चांसेस ज़्यादा है। चांसेस ज्यादा है। यानी कि ये फर्क है बुलिश पेयर्सिंग और बुलिश एंगल्फ में। ठीक है जी। एक उदाहरण और दिखाऊं यहीं पे आपको बुलिश एंगल्फ का, ये देखो, हाँ जी, है ना इसकी क्लोजिंग के ऊपर, बिल्कुल, और प्राइस देखो कितना शार्पली ऊपर गया है, बिल्कुल, साइडवेज गया ही नहीं बिल्कुल। कि एक दो कैंडल साइडवेज बन जाए। हाँ, नेक्स्ट कैंडल पे ही, ओपनिंग पे ही एंट्री कर लो आप, उसकी रिट्रेसमेंट की वेट ना करो। दूसरा मेन ठीक, पॉइंट ये, ठीक है। अगर एंगल कैंडल पैटर्न आपको दिखाई देता है और दो कैंडल प्रिंट हो चुकी, एंगल्फ की क्लोजिंग हो चुकी ग्रीन कैंडल की, तो आप नेक्स्ट कैंडल पे अगर बॉटम पे मिलता है तो नेक्स्ट कैंडल पे आप बेझिझक आंख बंद करके एंट्री कर लो। आप उसमें ये मत देखो कि रिट्रेसमेंट देने के लिए आएगा। ठीक है। बुलिश एंगल्फ पे आप बैक टेस्टिंग करो और फिर देखो, आप फिर ट्रेड ले। बुलिश पेयर्सिंग में क्या दिखता है और बुलिश एंगल्फ में क्या दिखता है। ठीक है। ये भी शायद। ये देखो बुलिश एंगल्फ, हाँ, ये दिख रहा है। नेक्स्ट कैंडल का फॉलोअप उसी टाइम आता है। अगर आप ऑप्शन में ट्रेड करते हो तो आपका नेक्स्ट कैंडल पे ही टारगेट आ जाएगा हम्म, 35 से 40 पॉइंटों का। हम्म, निफ्टी में 50 पॉइंटों का लोट है, तो ये मान के चलो 30 से 40 पॉइंट नेक्स्ट कैंडल पे ही मिल जाएंगे अगर बुलिश एंगल्फ पे आप ट्रेड लेते हो तो। बिल्कुल ठीक है। ठीक है, और क्या हर बुलिश एंगल्फ काम करेगा, नहीं करेगा, हाँ, ये भी वो तो कोई नहीं है, जरूरी मगर नहीं है। अगला जैसे ये आगे देखो, चाहिए। यहाँ है, लेकिन देखो देखो साइडवेज जोन में ही ट्रेड करता रहा पूरे दिन, हाँ, फिर एक इस तरह का कोई कैंडल पैटर्न बना, इस साइडवेज जोन का जब ब्रेकआउट हुआ ना, तब ब्रेकआउट हुआ, प्राइस जब ऊपर गया है। तब बिल्कुल, अपना काम है ट्रेड लेना, वो सक्सेस होगा या नहीं होगा देखो वो एक लक की बात है जी, चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। बिल्कुल। अपना काम ट्रेड लेना है, अपने को कोई पैटर्न दिखाई दिया और एंट्री कर ली भाई। हाँ ये जी, देखो कितनी तारीख को, 7 मार्च को 2:15 पे एंगल्फ बना था साइडवेज में। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, लेकिन उस दिन कोई प्रॉफिट नहीं हुआ, नेक्स्ट डे प्रॉफिट हुआ। हाँ, ठीक है, स्टॉप लॉस फिर भी हिट नहीं हुआ। बिल्कुल। ये भी देखो, स्टॉप स्टॉप लॉस लॉस। स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ, हाँ, हाँ, स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ देखो, बिल्कुल। एंगल्फ तो बन गया हाँ जी। लेकिन स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ ना। बिल्कुल। ये भी तो देखो ना, देखो क्या इसके नीचे गया प्राइस, एंगल नहीं इस गया। कैंडल के नीचे गया, नहीं लेकिन गया। लेकिन जब प्रॉफिट आया तो देखो कितना आया, हाँ, बिल्कुल। 15,000 से ये, हाँ, काफ़ी आया जी। 15,700 से 16,400, यानी कि 700 पॉइंट ऊपर गया है निफ्टी। बिल्कुल। और हाँ, घंटे की कैंडल है। हाँ, घंटे की कैंडल है। बिल्कुल। 1 घंटे के कैंडल में ये पता है जो मैं अब आपको बता रहा हूँ ना सुनील जी, ये यूट्यूब पे भी कोई नहीं बताता, सही बताऊँ मैं बात आपको एक्चुअल। ठीक है, 1 घंटे के टाइम फ्रेम में जब कोई इस तरह का कोई कैंडल पैटर्न मिल जाता है ना, और चार्ट पैटर्न भी मिल जाता है, तो वो बहुत बड़ा प्रॉफिट देता है। अच्छा। मैंने या आपने यहाँ एंट्री कर ली तो देखो उस दिन शाम के 3:15 बजे तक टारगेट आपको नहीं मिला,
ना प्रॉफिट हुआ, लेकिन उससे नेक्स्ट डे देखो कितनी बड़ी मूवमेंट आई है। हाँ जी, हाँ जी। साथ में एक ये चार्ट पैटर्न भी बन गया था, इसका भी ब्रेकआउट हो गया था। ठीक है। बिल्कुल। मैं आपको सिखा रहा हूँ तो इसमें मेरी भी प्रैक्टिस हो रही है। ठीक है। हाँ, बिल्कुल। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ, आप मेरे को सर मत बोला करो, मैं भी आप सीख रहा हूँ और आपको भी सिखा रहा हूँ। ठीक है, बस मेरे को सपोज करिए कि 5 स्टार होता है ना, हाँ जी, हाँ मैं जी। 5 स्टार तो नहीं बना, लेकिन ये है कि टाइम आने पे बन जाएंगे। हाँ, बिल्कुल, ठीक बिल्कुल। है। ये देखिए एक एंगल बुलिश एंगल हाँ, लेकिन ये कामयाब नहीं हुआ। मर मर के प्रॉफिट दिया है। सपोज करिए अगर आपने इक्विटी में बाय किया है तो इक्विटी में तो प्रॉफिट कर सकते हो, लेकिन ऑप्शन में लॉस है। हाँ, ठीक है ना, टाइम डीके के कारण। इसके आगे भी है जी, जो गैप डाउन के बाद ये जो साइडवेज चला गया, हाँ हाँ हाँ। उसमें सीधा लॉस ही गया फिर। हाँ हाँ। हर देखो हर कैंडल पैटर्न चार्ट पैटर्न काम नहीं करती है, कोई जरूरी नहीं है, लेकिन कोई बुलिश स्ट्रॉन्ग कैंडल पैटर्न मिलता है ना, तब एंट्री करो। ये देखो यहाँ पर ये 3 4 कैंडलों को मिला के कितना जबरदस्त, और फिर इसके बाद देखो ये एक्शन दिया। ये इंट्राडे और 1 2 दिन के टाइम के हिसाब से है, क्योंकि 1 घंटे का टाइम फ्रेम है, तो 1 घंटे के टाइम फ्रेम में उसी का, हिसाब से प्रॉफिट आएगा। आपका टारगेट 1 2 दिन के अंदर आ ही जाता है, और उसी दिन भी आ जाता है, करंट डे भी आ जाता है। ठीक है। अब मॉर्निंग स्टार के बारे में बात करते हैं ये बाकी मॉर्निंग स्टार है जो आपने लगा रखा है। ये मॉर्निंग स्टार भी बोल सकते हो, एंगल्फ भी बोलते, इसको आप एंगल्फ भी बोल सकते हो। काफी दिन कई घंटों हाँ, की कैंडल को खा गया ये। आ गया ये। हाँ जी, हाँ एक जी। दो तीन चार पाँच छः सात सात एक सात सात एक पूरे कैंडलों को खा गया ये। पूरे दिन को ही खा गया ये हाँ लगातार। हाँ हाँ। ठीक है। मॉर्निंग स्टार उसके तो आगे भी है। मॉर्निंग स्टार तो नहीं कहोगे इसको, मॉर्निंग स्टार तो 3 3 या 4 कैंडलों को मिला के कह सकते हो आप। उसके आगे ये वाला, हाँ हाँ हाँ, हाँ उसका हाँ भी आपने हाँ, बोला। ये भी एक एंगल बोल सकते हो, मॉर्निंग स्टार भी बोल सकते हो। हाँ जी। ठीक है। सबसे पहले आपको कैंडल पैटर्न समझ में आने चाहिए, मार्केट को समझना कोई बड़ी बात नहीं है। ये भी देखो एक मॉर्निंग स्टार है, बिल्कुल है। ये मॉर्निंग स्टार है विद एंगल्फ है। मॉर्निंग स्टार का एक्चुअल में क्या होता है, इस पहले वाली जो रेड कैंडल है इसके मीडियन के ऊपर क्लोजिंग होनी चाहिए। असली मॉर्निंग स्टार तो वो होता है, और बीच वाली कैंडल एक न्यूट्रल होनी चाहिए। न्यूट्रल। न्यूट्रल कैंडल का कोई कलर मैटर नहीं करता, कलर चाहे हाँ किसी जी, भी प्रकार का हो। हाँ जी। ठीक है। बिल्कुल ठीक है। ये देखो कितना प्यारा मॉर्निंग स्टार है, दिखाओ, दिखाई दिया आपको कहीं? हाँ, मैं देख रहा हूँ। हाँ, ये वाला। ये मॉर्निंग स्टार है, पहले वाली रेड कैंडल के मीडियन के ऊपर क्लोजिंग दे दिया। बीच वाली कैंडल एक हाई वेव कैंडल बोल लो, इसको आप कुछ भी कंसीडर कर सकते हो। ठीक है, इसमें वीक ही वीक है, बॉडी है ही नहीं, लेकिन थर्ड कैंडल ने मीडियन के ऊपर क्लोजिंग दे दी रेड कैंडल के, और देखिए प्राइस कितना फिर अ, ऊपर गया है। बॉटम पे इस तरह का अगर कोई एक्शन दिखता है, ये बुलिश पियर्सिंग देखो हाँ जी, है, और प्राइस देखिए शार्पली ऊपर गया है। हाँ जी। ये प्राइस एक्शन है जी, इसमें कुछ देखने की जरूरत नहीं है, लेकिन इसके साथ अगर डाउ थ्योरी लगाओगे तो आप और भी अच्छे तरीके से प्राइस एक्शन को समझ जाओगे। बिल्कुल ठीक है। प्राइस डाउ थ्योरी लगा के दिखाऊं आपको एक चार्ट पे? ये भी लगा सकते हैं। ये देखो, ये लोअर हाई किया। इस पे ना आपका टूल्स का वो आ रहा है, इसको एक बार हाइड कर दो। हाँ। ठीक है, ये लोअर हाई किया, हाँ जी।
लोअर हाई के बाद एक हायर लो किया, हाँ हायर लो के बाद हायर हाई किया, हाँ हायर हाई के बाद एक हायर लो किया, हाँ और हायर लो पे देखो ये कैंडल पैटर्न बन गया। हाँ जी ये डाउ थ्योरी लगाई है मैंने अब। हाँ जी हाँ जी और ये आपका एंट्री पॉइंट है और ये आपका स्टॉप लॉस है। ठीक है ये आपको कैंडल पैटर्न मिल गया ना, बुलिश पियर्सिंग मिल गया। डाउ थ्योरी मैंने लगाई तो यहाँ पर क्या नाम है, लोअर हाई किया, हाँ जी ठीक है, ये हायर लो किया हाँ इसके रिस्पेक्ट में, हाँ फिर एक हायर हाई किया, हाँ हायर हाई किया। मैंने आपको क्या कहा था, एक एक हायर हाई और एक हायर लो मिलने चाहिए। हायर हाई और हायर लो मिलने चाहिए, और उसके बाद आपको रिट्रेसमेंट की वेट करनी है। हाँ रिट्रेसमेंट की वेट आपने की, यहाँ पर एक हायर लो बनाया हाँ और साथ में कैंडल पैटर्न भी बना दिया। बताओ इसमें मैंने क्या लगाया, ठीक है जी। और आपको एक बुलिश की एंट्री मिल गई। हाँ जी ये डाउ थ्योरी लगा के सीधा प्राइस एक्शन है, पता है, डाउ हाँ जी थ्योरी प्राइस एक्शन कैंडल पैटर्न। कुछ मत देखो, ये चीज भी सीख जाओगे तो आप ट्रेड बेझिझक कर सकते हो। डाउ थ्योरी सबसे बड़ा इंडिकेटर है जी, ये तो सबसे आसान है डाउ थ्योरी। हाँ जी हाँ यानी कि यहाँ से इसका ट्रेंड चेंज हो गया ना, बिल्कुल। ये मिलने के बाद और हायर लो मिलने के बाद ट्रेंड चेंज हो जाता है, फिर इसी रिट्रेस। तरह इसी तरह दूसरे में भी आपने ये कहा था ना कि एक लोअर हाई और एक लोअर लो मिलने चाहिए हाँ, अपोजिट में भी। हाँ अपोजिट में भी एक वो मिलनी चाहिए, फिर उसके रिट्रेसमेंट पे आप एंट्री करो। ठीक ठीक है। फिर देखो प्राइस यहाँ तक गया, इसमें टारगेट क्या है, टारगेट आपका ये था, आपने एंट्री सपोज करो यहाँ कर ली। हाँ टारगेट क्या, टारगेट आपका ये है, हाँ पहले वाला जो हायर आई है ना वो आपका टारगेट है। हाँ जी हाँ देखो टारगेट भी दिया और फिर ये ऊपर तक गया, उसके बाद फिर शार्पली गिरावट आ गई इसमें। हाँ ट्रेंड चेंज हो गया, लेकिन ट्रेंड चेंज होते ही आपने हायर आई हायर लो कंफर्म होने के बाद रिट्रेसमेंट पे एंट्री कर ली, और उसमें आपका टारगेट था उससे पहले वाला हायर आई, वहां पर आप निकल जाओ बस। ठीक है ना, बिल्कुल। क्योंकि इसमें फिर आपको मैं एक चीज और दिखाऊं ना, वैसे अभी वो कॉन्सेप्ट बताने का नहीं है, मैं बता देता हूँ। कुछ इस तरह का एक चैनल था, हाँ ठीक है, हाँ जी कुछ इस तरह का चैनल बन रहा है और इसका ब्रेक डाउन हो गया तो प्राइस देखो नीचे आ गया, क्योंकि इसका ये डाउन ट्रेंड था ना। हाँ प्राइस लोअर लो लोअर हाई कर, ये लोअर लो लोअर हाई करता हुआ नीचे आ रहा है एक्चुअल में। हम्म, एक्चुअल में ये प्राइस लोअर लो लोअर हाई करता हुआ नीचे आ रहा है, हाँ जी और जो ये जो ट्रेंड चेंज हुआ था ये, यहाँ यहाँ पे आके चेंज हो गया। हाँ ये चैनल के अंदर चेंज हो रहा था केवल, और जब इस चैनल का ब्रेक डाउन किया तो यहाँ पर भी आपकी एंट्री बनती थी। हाँ हाँ ठीक है ना, अब तो समझ पा रहे हो ना आप, थोड़े हाँ बहुत जी चार्ट पैटर्न भी मैं आपको सिखा रहा हूँ, कैंडल पैटर्न भी सिखा रहा हूँ, साथ में आपको क्या नाम है एक प्राइस एक्शन भी समझा रहा हूँ सुनील जी। हाँ जी हाँ जी हाँ जी आपको अब ये कुछ दिख रहा है ना कि हाँ ये चीज़ ऐसे है, हाँ जी हाँ हो सकता है। और बिल्कुल। ये मैंने अभी देखा है थोड़ा चार्ट को और हाँ छोटा करके, ये एक इसका ट्रेंड है ना, ये डाउन है, ये प्राइस हाँ ऐसे आ रहा है, हाँ लोअर हाई लोअर लो करता हुआ नीचे आ रहा है ये प्राइस, पर इसका सर अप ट्रेंड नहीं है, ये डाउन ट्रेंड है। एक लाइन के अंदर हमने ना उसको टेम्परेरी बेस पे मान लिया कि हाँ हायर हाँ हाई है। हाँ हाँ, यहाँ पर चैनल में तो हायर हाई हायर लो बनाएगा ना, हाँ एक चैनल के, ओवरऑल ओवरऑल डाउन ट्रेंड है। हाँ ओवरऑल तो डाउन ट्रेंड है, वो एक चैनल के अंदर ट्रेड कर रहा था इसलिए उसमें हायर हाई और हायर लो। ठीक है, इसमें ये भी तो देखो ना, एक ये चैनल के अंदर चल रहा था, हाँ जी मैं आपको ये दिखाता हूँ, एक ये चैनल के अंदर चल रहा था। हाँ जी बिल्कुल। मैंने वो प्राइस एक्शन आपको कहाँ दिखाया, लाइन मैंने पहले तो नहीं ड्रॉ किया था ना, अब किया था। हाँ जी चैनल के बिल्कुल स्पॉट पे इसने प्राइस एक्शन दिखाया था, हाँ दिखाया ना, देखो दिख रहा है ना ये। हाँ जी और आपका टारगेट क्या था, इस चैनल का आई, और देखो हाँ वहां तक ये गया, देखो यहाँ पर भी टच किया हुआ है,
इधर भी टच किया हुआ है और यहाँ से आपने एंट्री कर ली तो यही आपका टारगेट है इस चैनल का हाई रेजिस्टेंस बस। अब आपको इजीली आया ना समझ में। बिल्कुल। आपने यहाँ एंट्री नहीं लेनी, इधर एंट्री नहीं लेनी, इधर एंट्री नहीं लेनी। चैनल का कंफर्मेशन कहाँ मिला, चैनल का कंफर्मेशन आपको इस कैंडल पैटर्न पे मिला है। इससे पहले तो आप इस लाइन को ड्रॉ नहीं कर सकते ना। एक समानांतर लो मिलना चाहिए ना। अगर आप नीचे की स्पॉट लाइन ड्रॉ करते हो तो एक और लो मिलना चाहिए, ठीक है, तभी तो आप लाइन ड्रॉ करोगे ना चैनल के लिए। नीचे नीचे की लाइन करके लाइन ड्रॉ करना जरा, आगे रुको, से चैनल प्रॉपर चैनल बना के एक बार प्रॉपर चैनल ये बना। ये मैं बन, आपसे एक बात पूछना चाह रहा हूँ अभी। हाँ जैसे आपने जहाँ पे मेरे को एंट्री दिलवाई थी एक्सिस से, हाँ, ये मैंने यहाँ एंट्री दवाई थी। और उसके बाद हम ऊपर चले गए, हाँ ऊपर ऊपर इन्वर्टेड हैमर बना, और इन, वहां से वापस आ गए। हाँ हाँ। तो वहां से जब वापस आए तो इस लाइन के साथ एक छोटी सी ग्रीन कैंडल, हाँ ठीक है, इस ग्रीन कैंडल पे तो हम एंट्री नहीं कर सकते। किस ग्रीन कैंडल पे? जो ऊपर इन्वर्टेड हैमर बनने के बाद हम नीचे आए हैं वापस। नहीं नहीं, आपका यहाँ टारगेट आ गया ना इसका। तो आपने टारगेट तो आगे प्राइस नीचे आया है। प्राइस नीचे आया ना, आप यहाँ पर क्या नाम है सेल भी कर सकते हो, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन कोई प्राइस एक्शन नहीं दिखाई दिया। तो नीचे जब शॉर्ट बनी हुई है, मैं वहां ये देखना चाह रहा था कि वहां पे दोबारा एंट्री का कोई सिस्टम बनता है क्या। रजिस्टेंस पे आप कर सकते हो, क्योंकि देखो यहाँ पर एक सेकंड रजिस्टेंस लिया इस प्राइस ने, हाँ। फिर नीचे आया। हाँ। चैनल ऊपर गया। चैनल का कंफर्मेशन जब ये प्रिंट हुआ ना तब हुआ, एक चैनल के अंदर चल रहा है। जैसे नीचे जो है ना, जब तीसरा पॉइंट कहाँ टकरा रहा है। तीसरा पॉइंट यहाँ आपका ये तो ब्रेक डाउन हो गया ना। अब मैं ये देखना चाह रहा था कि ऐसा भी हो सकता है भी जैसे हम गलती से यहाँ पे कोई ग्रीन कैंडल बनी कि जिसको देख के हमने एंट्री कर ली और नुकसान खा जाए। नहीं, यहाँ पे आपको बुलिश कैंडल पैटर्न मिलेगा तभी तो आप ऊपर की ट्रेड लेओगे ना। मैं वही देखना चाह रहा था, इसमें कोई मिला क्या, इसमें है नहीं। नहीं मिला ही नहीं, इसमें तो ब्रेक डाउन हो गया इस चैनल का। यहाँ तो एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी थी, बाइंग अपॉर्चुनिटी तो थी नहीं। हाँ जी। मैं इ, वही देखना चाह इस तरह का कोई बुलिश कैंडल पैटर्न तो नहीं मिला ना, नहीं मिला था। कोई इस तरह का तो नहीं मिला। सीधी रेड कैंडल ने, देखो इस रेड कैंडल ने इसका ब्रेक डाउन कर दिया। ये शेक आउट करने के लिए देखो नेक्स्ट कैंडल ये गई भी ऊपर, लेकिन क्लोजिंग तो नीचे ही हुई ना इसकी, यहाँ हुई। दो दो तीन कैंडल हैं जो छोटी छोटी ग्रीन है, उनकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। नहीं इंपॉर्टेंस नहीं है, आपने तो यहाँ सेल कर दिया, ठीक। ठीक है। स्टॉप लॉस आपका ये था कि इस रेंज के ऊपर अगर प्राइस गया तो आप निकल जाओगे, हाँ जी। ठीक है। आपका टारगेट क्या था, ये सपोर्ट था बस, यहाँ पर आते ही आप निकल जाओ या थोड़ी ऊपर इस ग्रीन कैंडल पे निकल जाओ बस। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, मैं वही चेक कर रहा था। हाँ बस। और मॉर्निंग स्टार के बारे में दिखाता हूँ, रुको आपको। ये देखो ये मॉर्निंग स्टार है ना, मॉर्निंग स्टार इसके मीडियन के ऊपर है और प्राइस देखो रिट्रेसमेंट देने के लिए आया, क्योंकि ये एक बुलिश रेड कैंडल और ग्रीन कैंडल काफ़ी बड़ी थी। रिट्रेसमेंट देने के लिए थोड़ा नीचे आया और फिर अगले दिन गैप अप के साथ प्राइस खुला, प्राइस ऊपर गया। सपोर्ट पर अगर इस तरह का प्राइस एक्शन दिखता है तो वो काफ़ी इंपॉर्टेंस दिखाई देता है। अब यूएसडी एनआर पे और दिखा देता हूँ मैं आपको। ये यूएसडी एनआर का चार्ट ओपन किया हुआ है मैंने, समझ लीजिए, हाँ जी। ठीक है।
यूएसडी एनआर में इसने जो अपना टॉप बनाया था, ये बनाया था 80.21 बनाया था हाँ 15 जी। जुलाई को। हाँ जी। ये प्राइस एक्शन बता रहा हूँ अभी यूएसडी एनआर में। ठीक है। उसके बाद फिर ये नीचे आ गया। हाँ जी। नीचे आने के बाद यहाँ पर एक बुलिश एंगल पैटर्न आपको दिखाई दिया, बिल्कुल दिखाई दिया जी। तो आप नेक्स्ट डे एंट्री कर सकते थे इसमें। ठीक है। नेक्स्ट डे एंट्री कर सकते थे यहाँ पे इस लेवल पे 4 तारीख को ही। ठीक है। और टारगेट आपका क्या था, स्टॉप लॉस ये हो गया कि प्राइस इसके नीचे जाएगा निकल जाओगे आप। हाँ जी। और टारगेट आपका यही है, हाँ जी। टारगेट यही है आप 80.21। हाँ जी। और अब देखिए ये एक रजिस्टेंस लाइन थी, हम्म। ठीक है, इसका भी ब्रेकआउट कर दिया इस कैंडल ने। हाँ जी। अब प्राइस कहाँ तक जा सकता है इसमें अब ये ऊपर तक। अब ये 80.21 को टच कर सकता है, हाँ जी। ये आपका टारगेट रहेगा। हाँ जी। ठीक है ना। ठीक है। जो इसने हाई बनाया था 14 जुलाई को, हाँ जी। ठीक है, ये 14 जुलाई के टारगेट को टच कर सकता है ठीक है। और इसका भी ब्रेकआउट कर सकता है। क्योंकि देखो अच्छा। डॉलर बढ़ रहा है ना, तो अपने इंडियन इकोनॉमी के लिए तो नुकसान है। नुकसान है। डाउ जोन्स भी गिर रहा है और डॉलर बढ़ रहा है, कहीं ना कहीं नेगेटिव व्यू तो बनेगा ना। हाँ जी। डॉलर बढ़ रहा है और मार्केट जितनी बढ़ी थी वो अब क्रैश हो रही है, डाउ जोन्स भी क्रैश हो रहा है, यानी कि बेरिश बेरिश जोन में है डाउ डाउ भी। हाँ जी। हाँ जी। और डॉलर बढ़ रहा है, हाँ जी। तो इंडियन इकोनॉमी के लिए तो डॉलर बढ़ेगा तो महंगाई आएगी। हाँ जी। हाँ। ये देखिए ये इसका फ्राइडे का प्राइस एक्शन था, कितना हाँ। ये एक स्विंग इंस्ट्रूमेंट है। हाँ साइडवेज रहता है ये। ये साइडवेज रहता है, इसमें क्या है, वो मोमेंटम नहीं मिलेगा इसमें जो आपको निफ्टी में या स्टॉक्स में मिलता है। ये तो एक बिल्कुल। साइडवेज है। डॉलर क्या है, डॉलर आपको कभी तो 60 और 80 तो मिल ही नहीं सकता। 60 80 50 पैसे भी नहीं मिल सकता। 50 पैसे भी कभी महीने में या कभी कभार एक दो दिन ही इतना अप डाउन होता है, जिस दिन 45 से 50 पैसे मैक्सिमम बिल्कुल। चला जाता है। मैंने अपने अब तक की जर्नी में, ट्रेडिंग जर्नी में 1 रुपया पहली बार देखा है कि इसने सिंगल डे में 1 रुपए की मोमेंटम की हुई। अच्छा। एक पहली बार देखा था मैंने 3 से 4 साल की जर्नी में, पहली बार मैंने यूएसडी एनआर एक दिन में एक इतनी। दिन में 1 रुपए की मोमेंटम किया था। उस दिन इसका बुलिश ट्रेंड देखा था जी मैंने, ठीक है। तो एक दिन में ही 1 रुपए का टारगेट दे दिया था। नहीं तो ये इसमें प्रॉफिट मैक्सिमम 10 पॉइंट है जी, 10 पॉइंट से ज़्यादा प्रॉफिट नहीं निकलता। कितने पॉइंट का है इसका, वो नोट का प्राइस कितना है इसका? लो $1000 पे एक लोट मिलता है इसका फ्यूचर पे। मैक्सिमम आपके पैसे लगते हैं 1800 से 1900, 2000 पे मान के चलो आप। ठीक है। और इसमें डेली जो इंट्राडे ट्रेड करते हैं उसमें 5 10 पैसे मैक्सिमम है जी, 10 पैसे से ज़्यादा प्रॉफिट नहीं आता। 10 पैसे से प्रॉफिट ज़्यादा लेने के लिए पोजीशन को होल्ड करना पड़ता है। नेक्स्ट डे फिर 5 या 7 पैसे और गैप अप के साथ खुलता है, तब वो जाके 20 25 पैसे बनता है। वैसे यूएस डॉलर तो लगभग लोग इंट्राडे करते होंगे। इंट्राडे करते हैं, पोजिशनल भी पोजिशनल में तो करते डर हैं। लगता है। नहीं नहीं, इतना स्विंग है इसमें, डरने वाली बात नहीं। सबसे अच्छा वो है लॉन्ग जी। टर्म रखते हैं इसको फिर? लॉन्ग टर्म बहुत, सबसे ज़्यादा ट्रेडिंग यूएसडी एनआर में होती है जी। नहीं इंट्राडे या पोजिशनल? इंट्राडे भी पोजिशनल भी, बड़ी बड़ी क्वांटिटी उठा लेते हैं ना, इसमें मार्जिन ज़्यादा मिलता है। अच्छा। एक 80, एक बात बताओ ना, 80,000, 1,000 डॉलर कितने के हो गए आज के हिसाब से? 80,000 के हो गए। आपको 2,000 रुपये दे के 80,000 का माल मिल रहा है, बताओ आप क्यों नहीं खरीदोगे? ठीक। मार्जिन ज़्यादा मिलता है ना इसमें, इसीलिए तो ज़्यादा ट्रेडिंग होती है ना। 80,000 की चीज़ के बदले आपको 2,000 रुपये दे के 80,000 का माल मिल रहा है, बताओ। और उसमें भी नुकसान ज्यादा नहीं हो सकता? नहीं, नुकसान ज़्यादा नहीं होगा। एक पॉइंट पे 1 पॉइंट अगर ये प्रॉफिट, 1 पॉइंट अगर इंक्रीज होगा तो आपको 10 रुपये प्रॉफिट है एक लोट पे। 1 पॉइंट का मतलब 1 पैसा? हाँ 1 पॉइंट, हाँ 1 पैसा मान लो आप, 10 रुपये प्रॉफिट है। हाँ। ठीक है ना, 1 रुपए की मूवमेंट आई तो 1,000 रुपये हो गए एक लोट पे।
1 रुपए की जनरली आती नहीं है। हाँ 1 रुपए की आती नहीं। ये देखो यहाँ से अपना एक साइडवेज जोन में चल रहा था कितने हाँ दिनों जी। से। अरे यहाँ पर भी एक साइडवेज जोन है। उसका ब्रेकआउट हो चुका है। इसका ब्रेकआउट हो चुका, ब्रेकआउट होने के बाद टारगेट यही है। बस सीधी सी बात है। मंडे के लिए सबसे, मंडे के लिए यही है ट्रेड, कि अगर इसका रिट्रेसमेंट देने के लिए अगर ये थोड़ा बहुत नीचे आता है तो आप एंट्री आ, कर सक। आ चुका वो भी। हाँ आ चुका, और आपका टारगेट ये है। ठीक है। ठीक है ना। मतलब आपने मेरे को एक ट्रेड दे दी। हाँ कुछ भी मान लो। ठीक है, इसका तो ब्रेकआउट कर ही चुका ये। हाँ जी हाँ। इस जोन का तो ब्रेकआउट कर चुका ना ये। इस जोन का ये हाँ ब्रेकआउट इस कर जोन चुका। का कर चुका है। इस जोन का ये ब्रेकआउट कर चुका। हाँ जी हाँ। ठीक है, बिल्कुल। ये टारगेट है। अब अगर इसका भी ब्रेकआउट करता है तो ये और भी ऊपर जा सकता है। फिर तो ये इसका टारगेट 81 या 82 रहेगा, अगर इसके ऊपर अगर ये चला गया तो। अच्छा। हाँ, अगर 80 क्रॉस कर गया ना डॉलर, तो हाँ जी हाँ। 80 क्रॉस करने के बाद वो 81 वाली कैटेगरी में आ जाएगा ना फिर तो। हाँ जी हाँ। 81 वाली कैटेगरी में आ जाएगा फिर। 81 तक डॉलर जा सकता है फिर। ओवरऑल इसका अप ट्रेंड चल रहा है। हाँ ओवरऑल अप ट्रेंड है। ठीक ठीक। काफी दिनों से साइडवेज ही था। हाँ जी हाँ। काफी दिनों से देखो ये साइडवेज था, फिर ये ऊपर गया, फिर ये थोड़ा बहुत रिट्रेसमेंट करने के लिए नीचे आया। अब इसका ब्रेकआउट किया तो ये प्राइस और ऊपर गया। अब इसका भी ब्रेकआउट होना बाकी है। अब अपना बेरिश कैंडल के बारे में देखते हैं सुनील जी, ठीक है। क्योंकि आज ये कवर कर लेते हैं फिर तो हाँ। कुछ और करेंगे। बिल्कुल। बेरिश कैंडल में पहले सिंगल बेरिश कैंडल देख लेते हैं। ठीक है, ये एक सिंगल बेरिश कैंडल है। हाँ। ठीक है ना। और टॉप पे था। हाँ जी। और इसके बाद देखो अपना इसका नीचे की तरफ फॉलोअप भी आ गया, हाँ जी। तो आप यहाँ पर सेल कर सकते हो आराम से, कोई दिक्कत हाँ। नहीं। सिर्फ एक बेरिश कैंडल पैटर्न टॉप पे देखे जाते हैं ना कि बॉटम पे। हाँ जी। ठीक है, इस तरह कोई सिंगल अगर आपको बेरिश कैंडल दिखाई देती है तो आप ट्रेड ले सकते हो। ठीक है। ठीक है, ट्रेड लेने के साथ फिर बहुत चीज़ देखनी पड़ती है। सपोर्ट ये भी देखना पड़ता है, रेजिस्टेंस पे है कहाँ पर है, कई चीज़ें देख के हाँ। ट्रेड ले ना, सिंगल एक कैंडल पर ट्रेड थोड़ी ले। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, इसके बाद इन्वर्टेड हैमर, इन्वर्टेड हैमर को टॉप पे देखा जाता है। हाँ जी हाँ। ये देखो बिल्कुल। इन्वर्टेड हैमर है, उसके बाद अपना इस कैंडल का फॉलोअप भी आ गया। हाँ जी। टारगेट सपोज करो आपका इन्वर्टेड हैमर का टॉप है, प्राइस देखो ऊपर गया लेकिन इस आपका स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ यहाँ पर, हाँ जी हाँ। और प्राइस दोबारा नीचे आ गया। हाँ हाँ बिल्कुल। आ गया ना। बिल्कुल आ गया। रिट्रेसमेंट की आपने वेट करी, ये कैंडल प्रिंट होगी लेकिन इस कैंडल का नीचे की तरफ फॉलोअप नहीं आया, आपने वेट करी, ये दोबारा प्राइस ऊपर गया। ऊपर जाने के बाद फिर एक ये प्राइस एक्शन दिखाई दिया, आपने यहाँ एंट्री कर ली, दोबारा आप यहाँ पर भी कर सकते हो। यहाँ पर एंट्री कर ली तो आपका स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ, और फिर यहाँ पर भी एंट्री कर सकते हो अगर यहाँ ट्रेड नहीं ली तो, और ये प्राइस देखो नीचे आ गया। बिल्कुल बिल्कुल। ये भी इन्वर्टेड है हमारा। हाँ। ठीक है, ये न्यूट्रल कैंडल है। हाँ। ठीक है जी। न्यूट्रल कैंडल टॉप पे आना भी एक बेरिश साइन हाँ है। हाँ हाँ हाँ, वो तो अब टॉप जब आएगी ना इसके बारे में तब बताऊंगा। ठीक है। इसको भी आप एक इन्वर्टेड हैमर मान सकते हो। हाँ थोड़ा सा। ठीक है, इसकी बॉडी थोड़ी लंबी बड़ी है लेकिन मान सकते हो, क्योंकि विक इसकी काफ़ी बड़ी है ऊपर से। हाँ। 2 2 3 टाइम तो नहीं है लेकिन इन्वर्टेड हैमर आप इसको मान सकते हो। ठीक है।
ठीक है। इससे पहले वाला जो टॉप है उसमें भी अच्छा इन्वर्टेड है हाँ, मतलब। ये इन्वर्टेड हैमर भी है, साथ में एक इवनिंग स्टार भी है। इवनिंग स्टार। ठीक है ना। हाँ जी। ये भी एक टॉप पे इन्वर्टेड हैमर है। हम्म। ठीक है जी। हाँ जी। टॉप पे देखनी है ये चीज़ें आपको। बिल्कुल बिल्कुल। 15 मिनट का चार्ट है तो 15 मिनट के हिसाब से टॉप पर देखिए, 1 घंटे का चार्ट है तो 1 घंटे के हिसाब से देखिए। फिर ये देखिए कि ये रहा इन्वर्टेड है हाँ और जी। प्राइस नीचे। ठीक इन्वर्टेड है। हैमर जब बन जाता है ना, तो ये मान के चलो कि प्राइस मेरी वर्ष होने के चांस ज़्यादा रहते हैं, हाँ लेकिन जी। हाँ जी। टॉप पर होना चाहिए। ठीक है। अगर बॉटम पे हैमर मिल जाता है तो उसके चांस है कि प्राइस अब यहाँ से ऊपर जा सकता है। आप उसकी नेक्स्ट कैंडल तक वेट कर लीजिए कि चलो जा रहा है या नहीं जा रहा, फॉलोअप देख लीजिए आप छोटे टाइम फ्रेम में जाके। सपोज करिए आप 1 घंटे का टाइम फ्रेम पे आपको वो मिल गया, हैमर मिल गया, तो आप 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे उसका फॉलोअप देख लो कि एक कैंडल अगर उस 15 मिनट के टाइम फ्रेम में उससे ऊपर क्लोजिंग दे रही है तो आप एंट्री कर लो। ठीक है। उससे छोटे टाइम फ्रेम में फॉलोअप देख लो ना उसका। हाँ जी। हाँ। 1 घंटे के टाइम फ्रेम में, 15 मिनट के टाइम फ्रेम में फॉलोअप देख लो आप। अगर 15 मिनट का टाइम फ्रेम है तो आप 5 मिनट के टाइम फ्रेम में फॉलोअप देख लो। ठीक है। यानी कि उसकी एक कैंडल उसके ऊपर क्लोज दे रही है या उसके नीचे क्लोज दे रही है। ठीक है। ठीक है। हाँ जी। अब बेरिश पियर्सिंग। बेरिश पियर्सिंग को कहाँ देखा जाता है? टॉप पे देखेंगे। हाँ, टॉप पर ही देखेंगे। ये देखो, दिखाई दे रही है यहाँ पे कोई बेरिश पियर्सिंग? हाँ दिखाई दी ना जी, ये ऊपर की तरफ जो ये हाँ ये जो सैंडविच टाइप से कुछ बने हैं उसके आगे। हाँ। ये रहा। ठीक है। ये बेरिश पियर्सिंग है। बेरिश पियर्सिंग का मतलब है कि पहले वाली जो बुलिश कैंडल है उसके मीडियन के नीचे क्लोजिंग होनी चाहिए रेड कैंडल की। ठीक है। उसका मतलब है कि वहां से प्राइस नीचे आ सकता है। प्राइस देखो नीचे आया और स्टॉप लॉस आपका ये पॉइंट रहेगा इसका हाई। ठीक है। ठीक है जी। ये बुलिश एंगल्फ है। हम्म। ये बेरिश एंगल्फ है। ये बुलिश, रिशेंगल। सॉरी हाँ जी। सॉरी सॉरी, बेरिश एंगल्फ है। बेरिश हाँ एंगल्फ हाँ। दो कैंडल पैटर्न पैटर्न से मिल बनता है। और पहले वाली जो ग्रीन कैंडल है उस उसके ओपन से नीचे क्लोजिंग होनी चाहिए, उसके क्लोजिंग होनी चाहिए। हाँ उसके जी। ओपन प्राइस से नीचे क्लोजिंग होनी चाहिए। क्लोजिंग प्राइस इंपॉर्टेंस है, ना कि ओपनिंग प्राइस। ओपनिंग प्राइस इसके ऊपर भी हो सकती है, इसके थोड़ा पहले वाली ग्रीन कैंडल के, पहले वाली ग्रीन कैंडल के नीचे भी हो सकती है, लेकिन क्लोजिंग उसके नीचे होनी चाहिए, पहले वाली ग्रीन कैंडल के ओपनिंग से नीचे होनी चाहिए। ठीक है। वो बेरिश एंगल्फ है। ठीक है जी। ये रहा बेरिश एंगल्फ। हाँ जी। ये भी बेरिश एंगल्फ है। लेकिन इसके बाद प्राइस, हाँ वो चांस फैक्टर है कि नीचे नीचे नहीं आया गया ना, है। नीचे आया, ये आया तो है जी, थोड़ा थोड़ा बहुत। आया। हाँ, बस जितना यानी कि आपने ट्रेड लिया आपका टारगेट आ गया बस। ठीक पच्चीस है। तीस पॉइंटों का जो भी है टारगेट है वो आ गया आपका। मतलब ठीक है। प्रॉफिट से है, कितना आया कितना नीचे आया वो तो जी चार्ट, वो तो चार्ट के स्पोर्ट रेजिस्टेंस लेवल ड्रॉ करने के बाद पता चलता है ना। जैसे अब ये था, इसका नीचे का स्पोर्ट ये था, देखो वहीं पे आके स्पोर्ट लिया इसने। हाँ 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 ये हाँ हाँ। स्पोर्ट था ना नीचे, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। इसी के आसपास स्पोर्ट लिया ना यहाँ पे देखो। बिल्कुल
जरूरी नहीं है कि बिल्कुल इसी को टच करेगा, थोड़ा ऊपर से हाँ भी रिवर्स हो सकता है। ठीक है। नहीं, इसके साथ एक ये भी तो था ना इधर, इस जोन के अंदर आके इसने सपोर्ट लिया था। हाँ जी हाँ जी। ये जो एक बिग बुलिश कैंडल है ना, इसकी क्लोजिंग पर इसने सपोर्ट लिया आगे। बिल्कुल। देखो मैं आपको लाइन ड्रॉ करके दिखाता हूँ। मैं समझ गया जी, मैंने देख लिया ये वो किया एक ये डोजी टाइप हाँ, कर दिया। डोजी से पहले जो एक बिग बुलिश ग्रीन कैंडल है, इसके क्लोजिंग पर इसने सपोर्ट लिया आगे। स्पॉट ले लिया, बिल्कुल बिल्कुल। यहीं से फिर प्राइस ऊपर गया। हम्म, यहाँ अगर आपने एंट्री कर ली तो टारगेट आपका यहीं तक था ना, पिछले दिन का जो क्लोजिंग था, हम्म, यहीं तक आया और फिर प्राइस ऊपर गया। ठीक है जी। समझ में आ रहा है आपको? कितना समझ हाँ में आ जी, रहा है सुनील जी? ये तो सारा आ रहा है जो आप बता रहे हो। हैं? ये तो यानी सारा कि आ रहा है। यानी कि प्राइस एक्शन को समझ पा रहे हो क्या? अब मैं समझा रहा हूँ जैसे। हाँ जी हाँ, हम्म। समझ रहा हूँ जी। ये देखो, बुली बेरिश एंगल, तीन कैंडलों को मिला के बेरिश एंगल्फ हो गया। इन दो कैंडलों को मिलाएं तो इस पहली वाली ग्रीन कैंडल को खा लिया इसने, हाँ तो ये बेरिश एंगल्फ हो गया ना। हाँ जी। और एंट्री आप स्टॉप लॉस आपका ये पॉइंट है, और टारगेट आपका नीचे का ये है। टारगेट ये है, भले ही इसके नीचे प्राइस कितना भी आ जाए, पहला टारगेट तो आपका ये पॉइंट है ना। बिल्कुल। जहाँ से ये ऊपर गया था पहला टारगेट तो यही है, यहाँ तक आना चाहिए। ठीक है। क्योंकि ये लोअर हाई लोअर लो करता हुआ नीचे आ रहा है। हाँ हाँ हाँ। लोअर हाई लोअर लो करता हुआ नीचे आ रहा है। ठीक है। ये ब्रेक डाउन कर दिया, फिर थोड़ा ऊपर गया, फिर नीचे आया। ठीक है। ये तो थी बुलिश कैंडल अपना कर ली थी जी। हाँ जी। चलो एक बार बेरिश कैंडल। बेरिश कैंडल में एक तो सिंपल बेरिश कैंडल होगी, एक इन्वर्टेड हैमर कर लिया अभी। ठीक है, एक बेरिश पेयर्सिंग भी कर लिया। बेरिश एंगल्फ भी कर लिया। इवनिंग स्टार भी हो गया जी। हो गया जी। ठीक है, अब न्यूट्रल कैंडल रह गए। न्यूट्रल कैंडल में एक तो डोजी आ गया जी। हाँ जी। ठीक है, डोजी के बाद न्यूट्रल। स्पिनिंग टॉप, और फिर एक आरामी। जी। ठीक है, न्यूट्रल कैंडल तीन प्रकार के होते हैं जी, एक तो डोजी, एक स्पिनिंग टॉप और एक आरामी। डोजी कैंडल क्या होती है? डोजी कैंडल को आप एक प्लस की तरह मान सकते हो। ठीक है। ठीक है। और स्पिनिंग टॉप में क्या होता है? स्पिनिंग टॉप में जो बॉडी होती है, जितनी बड़ी बॉडी होगी उसके उतने ही बड़े विक होंगे, ऊपर की तरफ भी और नीचे की तरफ भी। ठीक है। और अरामी दो तरह के होते हैं, बुलिश अरामी, बेरिश अरामी। हाँ। अब वो चार्ट पर देखते हैं कैसे आपको दिखाई देंगे। पहले मैं आपको डोजी दिखा देता हूँ। मिलेंगे एक दो एग्जांपल, ज़्यादा नहीं मिलेंगे, एक एक दो दो, क्योंकि देखने में थोड़ा काफ़ी ये देखो, एक ये डोजी है, बिल्कुल बिल्कुल। ये दो कैंडल ये डोजी है जी। हाँ जी। उससे पहले स्पिनिंग टॉप है। ये डोजी है इस तरह के, और ये स्पिनिंग टॉप है रेड कैंडल, इसको न्यूट्रल कैंडल भी बोल सकते हो। हाँ ठीक है, मॉर्निंग स्टार के बीच में जो कैंडल होती है वो न्यूट्रल बोल सकते हो उसको। हाँ जी। स्पिनिंग टॉप भी बन सकता है, हाई वेव कैंडल भी बन सकती हैं। हाँ जी। तो कुछ इस तरह के कैंडल बनती हैं जी डोजी में, ठीक है। जिस जिस जिसमें किसी प्रकार की कोई बॉडी नहीं बनती, ना ही कोई ना मात्र कारोबार, यानी कि ना तो बुलिस का इतना पावर लगाई, ना बेरिस का इतना कोई वो था उसमें। हाँ जी। ठीक है।
पावर तो लगी सेम, लेकिन सेम लगी। मेरा कहने का मतलब है कि बुल ने भी इतनी पावर लगाई और बेयर ने भी ऊपर से प्राइस को नीचे लेके जाने की इतनी पावर लगाई, लेकिन कोई भी कामयाब नहीं हुआ, वो बीच में ही रही। तो क्लोजिंग उसकी वहीं पे होती है जहाँ ओपनिंग प्राइस होता है, इसलिए उसमें बॉडी नहीं दिखाई देती। और स्पिनिंग टॉप में क्या है, जितनी बॉडी होगी उतनी ही लंबी विक ऊपर की तरफ मिलेगी, नीचे ये देखिए ये स्पिनिंग टॉप है, इसकी बॉडी भी इतनी है और ऊपर की विक भी इतनी और नीचे की विक भी इतनी। हाँ जी, डोजी को अगर टॉप पे आप न्यूट्रल कैंडलों को अगर आप टॉप पे देखते हो तो प्राइस के नीचे आने के चांस ज़्यादा रहते हैं, हाँ जी, हाँ जी, और प्राइस अगर न्यूट्रल कैंडल को आप नीचे बॉटम पर देखते हो तो प्राइस के ऊपर जाने के चांस ऊपर जाने ज़्यादा के रहते हैं, हाँ जी, यानी कि रिवर्स हो सकता है ट्रेंड। ठीक है, ठीक है जी, मैं आपको अभी दिखा देता हूँ। ये देखो, ये अभी 18 तारीख का ही एग्जाम्पल है। ये देखो कितनी न्यूट्रल कैंडल है, हाँ जी, हाँ जी, न्यूट्रल कैंडल बनती जा रही है ना, इधर भी देखो, हाँ 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 इधर भी देखो, न्यूट्रल कैंडल ही बनती जा रही है काफी दिनों से। हाँ, तो बिल्कुल ठीक है, न्यूट्रल कैंडल बनती जा रही हैं और रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट भी किया, लेकिन रेजिस्टेंस के टॉप पे न्यूट्रल कैंडल प्रिंट हुई है। हम्म, ये देखो कितनी न्यूट्रल कैंडल है, न्यूट्रल, डोजी, स्पिनिंग टॉप सब मिलेगा और प्राइस फिर धीरे धीरे नीचे आएगा। ठीक है जी। और अरामी कैंडल क्या होती है, अरामी कैंडल में दो तरह की कैंडल होती हैं, एक बुलिश अरामी, एक बेरिश अरामी। बुलिश अरामी क्या होती है, ये सपोज करिए आपकी एक रेड कैंडल है, ठीक है, और नेक्स्ट कैंडल एक ग्रीन है। हाँ जी, नेक्स्ट कैंडल जो ग्रीन है उसकी विक को मिला के और बॉडी को मिला के सारा कुछ इस पहले वाली रेड कैंडल के अंदर होना चाहिए। हाँ बिल्कुल, ठीक है, बिल्कुल ठीक है, ये तो है ग्रीन, ये बुलिश कैंडल, हाँ हाँ और ये है रेड कैंडल, हाँ जी, ये बेरिश है। तो ये बुलिश रामी है, ये मतलब है मेरा कहने का कि यहाँ से ट्रेंड ऊपर की तरफ प्राइस जा सकता है। हाँ जी, हाँ जी, एक बुलिश बच्चे ने जन्म लिया है यहाँ से, बिल्कुल, ये इसका एक बच्चा है ना, हाँ जी, इसके पेट के अंदर एक ये पता वो ग्रीन 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 कैंडल जो इसके पेट के अंदर है, उसने हाँ जन्म ले लिया है, यहाँ से प्राइस अब दोबारा ऊपर जा सकता है। हाँ जी, ऐसे ही बेरिश हरामी होता है, हाँ जी, ये एक अपना ग्रीन कैंडल है, ठीक है, इसे नेक्स्ट कैंडल रेड मिलेगी हाँ जी, और विक उसकी विक ऊपर के नीचे के मिला के इसकी बॉडी के अंदर ही होना चाहिए सब कुछ। ठीक है, वहां से प्राइस नीचे आने के चांस ज्यादा रहते हैं हाँ जी, और इसमें प्राइस ऊपर जाने के चांस ज्यादा रहते हैं। बिल्कुल, ठीक है, हाँ जी, तो ये है जी तो बिल्कुल अब सही है, अब तक का अपना सेशन। ठीक है जी, ठीक है सुनील जी, ठीक है जी, बहुत समझ लिया मैंने, प्रैक्टिस करना आप इस पे, दो एग्जांपल व्हाट्सअप कर देना आप, ठीक है जी, बुलिश कैंडल स्टिक पैटर्न के भी, बेरिश कैंडल स्टिक पैटर्न के भी और न्यूट्रल कैंडल स्टिक पैटर्न के भी। ठीक है, बुलिश कैंडल स्टिक पैटर्न के आप बॉटम पर देख के मार्क करके मैसेज कर देना, ठीक है, और बेरिश कैंडल स्टिक पैटर्न के आप टॉप पर देख के, टॉप होना चाहिए वो, हाँ जी, हाँ जी, ठीक है, टाइम फैक्टर कोई भी चूज कर देना आप, 15 मिनट, 1 घंटा, वीकली या और ठीक, न्यूट्रल कैंडल को आप दो एग्जांपल है, टॉप और बॉटम दोनों के, ठीक, टॉप से भी और बॉटम से भी, क्योंकि ये तो दोनों नीचे भी बनते हैं ऊपर भी बनते हैं, हाँ जी, लेकिन ट्रेंड चेंज होना चाहिए, दिखना चाहिए कि हाँ पहले का ट्रेंड डाउन था, अब न्यूट्रल आने से ट्रेंड चेंज हो गया, ऊपर गया। ठीक, ठीक है, तो ये था सुनील जी। ठीक है जी, बहुत बढ़िया, ठीक है, कुछ क्लियरिटी आ रही है पहले से, यानी हाँ बहुत बढ़िया, कि माइंड में अब कुछ। मैं एक सेशन आपसे ना उस पे और चाहूंगा इन्वेस्टिंग पे कि कैसे उसको
वो सेव करते हैं। investing.com का ये टूल का मैं एक बार अलग से आपका सेशन 1 घंटे का ले लूँगा, उसमें ट्रेडिंग व्यू भी आपको सिखा दूंगा हाँ और investing.com भी सिखा दूंगा। बिल्कुल। ठीक है, उसमें पूरी चीज़ सिखा दूंगा आपको। ठीक। ठीक है ना? ठीक है सुनील जी फिर हैं। ठीक। ठीक है जी, ठीक। ओके। थैंक यू। ओके।